तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब चमके, तेरी सुंदर माथे पे ये बिंदिया जब चमकी। वजाहत, हम ऑन एयर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। मैं हूं डॉक्टर हिना और लेकर आई हूं आज बहुत ही मजेदार ईद के पहले दिन का आपके लिए शो। जी जनाब, वो मैं हूं डॉक्टर वजाहत। हम लेकर आए हैं आपके लिए ईद का शो, जिसमें हमने कोशिश की है कि बहुत मज़े मज़े की बातें करें। हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और इस बात की गारंटी है कि एक बार आपने देखना शुरू किया तो आई एम श्योर पूरा शो आप देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हमारे साथ रहें ईद के पहले दिन और एंजॉय करें हमारा शो। बस वैसे आपस की बात है, बता दूं मैं? बताएं बताएं। हमारे जो गेस्ट हैं थोड़े से लेट हो गए। क्यों? बस कराची की जो सड़कों के हालात हैं, खड्डे हैं, पानी है, बेचारे यूं 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 करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। बाकी तो हमारी हर चीज लाइन अप है। भाई ये क्यों होता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है कराची के मेयर की। अच्छा, ये मेयर क्या होता है? मेयर मेयर वो होता है जो पैसे लेता है और फिर लगा देता है। अच्छा, कहाँ लगा देता है और क्या होता है उसके बाद? ये जो सवाल है ये मैं बता नहीं सकता कि वो पैसे लगाता कहाँ है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हमारे कराची में खास तौर पे जो मेयर हो वो बड़ा वीआईपी टाइप का होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मुझे इस आपके वीआईपी पर एक बात याद आई वजाहत, कि आज ईद के पहले दिन वीआईपी नाम की एक जबरदस्त सी मूवी रिलीज हुई है। उसमें भी कुछ यही बातें हैं, वीआईपी मेयर, वीआईपी कोई माहौल। तो आइए ऐसा ना करें कि हम उस फिल्म की पूरी कास्ट को ही बुलवा लें। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ईद का दिन है और ईद के दिन कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। वैसे हमारे शहर को क्या पूरे मुल्क को मेयर्स की जरूरत तो है, और वैसे मेयर्स हों जो कि वीआईपी टाइप के हों। तो पता है वीआईपी होता क्या होता है? वीआईपी एक कैफियत का नाम है। हाँ, जैसे कभी तुमने बोलोगे ना, ओए 2 चाय ले आ, वीआईपी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो अक्सर कहती हूँ वीआईपी खाना, वीआईपी फ्रूट वेजिटेबल्स, माहौल वीआईपी हो जाता है। खास तौर पे लड़कों में ना ये चीज बड़ी कॉमन है कि हम कहीं भी बैठते हैं, जैसे बाल कटवाने जाते हैं, तो हम कहते हैं यार जरा वीआईपी से बाल काट दो। हाँ, तो वो हमने उसने करना वही है, लेकिन ये हमारे अंदर की कैफियत होती है, हम दिखाते हैं। तो आई थिंक ये वीआईपी जो फिल्म आ रही है वो भी उसी कैफियत का दूसरा नाम है। बिल्कुल ऐसा है। तो क्यों ना ऐसा कर लें कि वीआईपी कास्ट को बुलवा के हम उस कैफियत के बारे में और उस फिल्म में उनके साथ क्या क्या वीआईपी हुआ है और वो पूरी कास्ट हमारे लिए क्या वीआईपी माहौल लाई है, तो वो मिलते हैं उनसे। क्या बात है, ये तो बहुत ज्यादा वीवीआईपी हो गया है। लेकिन बहरहाल इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम आए हैं, आराम से बैठे चाय लेकर आए, क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। यू स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। जी नाजरीन, एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। और हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस। और वजाहत, आप हमारे लिए क्या सरप्राइज लाए हैं? जनाब मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैंने कास्ट को देखा मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो टैलेंट फैक्ट्री जो है हमारे स्टूडियो में आई जा रही है। तो मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया किए बगैर हम उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल चलें। तो जनाब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है जिसको मैं देख रहा हूँ और शुरू से देखता था कि क्या एक्टिंग करता है ये बंदा, और हर एक्ट जो करते हैं लगता है ये इसीलिए बने। बिल्कुल ऐसा ही तो हम, और फिर जब फिल्म की तो फिल्म में भी 4 चांद लगा दिए। तो हम उनको जनाब आपसे मिलाते हैं, सलीम मिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आप लोगों को भी ईद मुबारक। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद के दिन टाइम निकाल के हमारे पास आए। नहीं ज़रूरी था, मेरा फ़र्ज़ था, हमारी फिल्म थी, ईद का दिन था, तो दोस्तों के साथ ही खुशी होती है और इससे बड़ी बात क्या। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक। और इसके साथ जो है जनाब, अब इनके बारे में क्या कहूँ कि इस स्टूडियो से इनका बहुत पुराना याराना है। एक ज़माने में इन्होंने इस स्टूडियो को सजाया, यहाँ पे बहुत लंबा काम किया, और जब ये यहाँ पे आज आए तो सब इनको जानते थे। ऐसा ही तो मैंने कहा यार ये क्या है, फिर उन्होंने मुझे बताया, तो उसके बाद फिल्में की, डायरेक्शन में आ गए, और आज माशाल्लाह से जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ सोना हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दी टाइम ना ज़ाया करें, इंट्रोड्यूस करवाएं। नहीं, थोड़ी तारीफ भी तो करना जरूरी है ना जनाब। तो हमारे डायरेक्टर साहब है राना कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? सबसे पहले तो आपके लिए तारीफ। ईद मुबारक आपको, थैंक यू सो मच। नहीं, जो बात है, यू डिजर्व दैट क्लैपिंग, बिकॉज आपने जो फिल्म बनाई है उसका टीजर देखते ही मैं तो बोलूँगा मेरे 2 टिकट साइड में रख दें भाई।
बिल्कुल मुझे लगता है कि आज रात को हम आने वाले हैं, क्योंकि सुबह से जब से मैं उठी हूँ ईद के दिन मुझे यही न्यूज़ आ रही है, इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ, व्हाट्सएप पे देख रही हूँ, लोगों के स्टेटस लगे हुए हैं, लोगों ने कुर्बानियाँ लगता है कल करनी है दूसरे दिन, और आज आपकी मूवी देखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि देखने के लिए जाएं हमारी फिल्म को। बिल्कुल देखने जाएं, वीआईपी लोगों के लिए, वीआईपी लोगों हमारे अच्छा, जो ये अच्छा जो हमारी डाला है, जो हमारी आवाम है हमारे लिए वीआईपी है, तो हमने इसलिए फिल्म का नाम भी वीआईपी। बिल्कुल ये मैंने सवाल करना है गैस के इंट्रोडक्शन के बाद कि वीआईपी का कॉन्सेप्ट क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं और बहुत काम किया है, जहाँ पे काम करते हैं वो रौनक लगा देते हैं, और इस फिल्म में भी उन्होंने अपना जो ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन डाला है। तो जनाब बात करेंगे हमारे दोस्त इरफान मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इरफान भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको भी और आप सबको भी ईद मुबारक। जी जनाब आपको भी मुबारक। ये बताओ आज बकरा ईद में गिरा दिया है या जाके गिराना है? नहीं, गिरा रहे होंगे वो हिस्सा डाला है। अच्छा हिस्सा डाला है, ठीक है जनाब। तो हिस्सा हमें मिलेगा, होगा हिस्सा आ रहा होगा, आ जाएगा। तो इधर भी आएगा या सारा खा जाओगे? नहीं, पहले मुस्तैक लोगों को आएगा। नहीं ऐसा करते हैं ना, आज शाम को आपकी मूवी देखते हैं और इसके बाद है ना बारबेक्यू खाते हैं आपकी तरफ, ऐसे करते हैं। चलो सही। ये होस्टिंग का ना फायदा ये कि दावतें मिलती रहती हैं इसी तरीके से। शो का फायदा ये होता है कि सारे वादे हो जाते हैं। लेकिन ये वादा हमने वफा करवाना है आप लोगों को। वीआईपी हो गया ये मिराज भाई जो है ना, मुझे वीआईपी प्रॉमिस। हाँ ये मिराज भाई लगते हैं कि इनसे अगर हम यस करवाएंगे ना तो उसका हम पक्का हमें मिल सकता है। हो गया बस, डन है। चलो जी, कम बैक टू द डायरेक्टर साहब। सर वीआईपी हमने तो टूटा फूटा इंट्रोडक्शन दिया जो हमें समझ आया, लेकिन ये वीआईपी नाम किस कॉन्सेप्ट की बेस पे रखा? देखिए वीआईपी बेसिकली बहुत ही अवामी है। आप एक तो इसकी थॉट ये थी कि हम कोई ऐसा नाम फिल्म का रखें जो हर एक आदमी की ज़बान पर आ जाए। बहुत अवामी नाम है कि हम जैसे कि हम किसी होटल में बैठे होते हैं तो चाय वाले को बोलते हैं कि भाई वीआईपी चाय बनाइएगा। बिल्कुल सही। यार ये बंदा बड़ा वीआईपी है यार। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से हमने कहा यार ये नाम फिल्म का ऐसा होना चाहिए जो एक आम आदमी के साथ कनेक्ट कर रिलेट कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप बोलेंगे कि वीआईपी टाइप की फिल्म तुम्हारे लिए बनी है तो लगेगा मेरे लिए बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिक आइडिया इसका यही था कि एक अवामी नाम हो, अवाम से जुड़े। इसी तरह फिर हमने उस फिल्म में जो हमारा हीरो है हमने उसको भी आवाम से इसी तरह जोड़ा है ताकि लोगों के लिए वो वीआईपी हो और अपनी आवाम को वो वीआईपी देखे। क्या बात है। और मुझे लगता है कि ये जो प्लान था आप उस पे पूरा उतर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि एवरीवन इज लाइकिंग इट। माशाल्लाह माशाल्लाह से। माशाल्लाह नाम इतना अट्रैक्टिव है ना कि हर कोई चलो वीआईपी हो जाए आज तो ये भी देखें। बिल्कुल ये भी हो जाएगा। अच्छा जी, और ये बताएं कि बेसिक तंज़ो मिज़ा है या सियासत पे बेस्ड है? थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे देखने वालों के। सियासत पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तंज़ो मज़ा है, ठीक है ना। एक आम आदमी की स्टोरी है जो कि शायद आपके मोहल्ले में भी होगा, मेरे मोहल्ले में भी है कि उसको शौक है कि अपना घर साफ रखे, अपनी गली साफ रखे, अपने इलाके को साफ रखे। तो ये उस आदमी की स्टोरी है जो कि अपने शहर को साफ रखने का एक उठाता है, जिसको कुछ लोग मिसयूज करते हैं, और उसके बाद वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए ये इनको याद आ गया, अरे सब कुछ थोड़ी बता देंगे तो फिल्म कैसे देखेंगे लोग? बता दिए जितना ट्रेलर में उतनी जितना ट्रेलर में उतना मुझे ख्याल से इतना सच्ची बात है मिराज भाई। ये तो सबकी फीलिंग्स हैं, शहर साफ हो। अब बाहर से आते हैं मुल्क से किसी इतने खुश खुश यहाँ पे उतरते हैं, उसके बाद जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं साफ हो और कर देते हैं साफ। बेसिकली हम अब अच्छा महसूस इसी तरह करेंगे ना, हम अपनी फिल्म के थ्रू लोगों को मैसेज देंगे कि मे भी उनमें से भी कोई एक वीआईपी हो जो इस सीट तक आए और आके हमारे पूरे शहर को चेंज कर दे। वैसे ही दुआ भी है वैसे ये तो हमारी दुआ है। अच्छा मेरा होते सब वीआईपी है, उनको खाली सोचना होता है, बिलीव करना होता है कि हम वीआईपी हैं। बिल्कुल ऐसे बात तो सही है। थोड़ा सा बंदे को रियलाइज कराया जाए तो शायद वो जिम्मेदारी ले सकता है। होते तो अब हम सब अपने अंदर वीआईपी है, लेकिन हम जाहिर नहीं कर पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अगर करेंगे तो वीआईपी होंगे। ठीक है, तो वीआईपी नंबर 1 साहब आप मुझे यही से बताएं कि आपका क्या इसमें रोल है, क्या तरीके से अपने आप को आपने मनवाया? रोल बड़ा मज़ेदार है और मेरा ख्याल मेरे कैरियर की पहली फिल्म है जो इतना बड़ा रोल है। अल्लाह का शुक्र है और अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। मेरा ख्याल है कंटेंट जो बहुत जरूरी है ना, जो हमारी फिल्म नहीं इरफान भी अपने रोल का बताएं, आपका कितना बड़ा कितना अहम रोल है। पूरा नहीं बताऊंगा ना, पूरा बताऊंगा तो ट्रेलर में भाई रीढ़ की हड्डी का रोल है इनका। और इनका वो क्या होते हैं, फाउंडेशन है इस फिल्म की। और हर फ्रेम में नजर आएंगे आपको। ये दो जो कैरेक्टर बैठे हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये फिल्म में है जो बीडी के
और उसामा। अच्छा। तो ये दो जो कैरेक्टर हैं ये फिल्म के वो कैरेक्टर हैं कि जब फिल्म पहली लाइन लिखी गई थी तो ये दोनों लिखे गए थे। वाह, क्या बात है। सिर्फ इस कैरेक्टर के साथ कि ये इरफान भाई करेंगे और ये सलीम भाई करेंगे। कितनी बड़ी कामयाबी की तो बात है ये इस एक्टर के लिए। अल्लाह का करम है कि उस लाइन से आज तक ये मेरी इसी लाइन में बैठे। ये इतना होता है कि उनको इरफान भाई कहते हैं, मुझे सलीम भाई कहते हैं। ओहो यार सलीम भाई को कहते हैं यार इरफान भाई इधर आ जाएं, कहते हैं यार मैं सलीम बुलंद हो जाता जब मुझे इरफान कहा जाता है बड़ा। नहीं, ऐसे मुझे बताएं कि कभी एक दूसरे से आपको कॉम्प्लेक्स हुआ है, ये क्यों मुझे सलीम कह रहे हैं, ये मुझे इरफान कह रहे हैं, ये क्या हो गया है भाई, मैं तो इरफान हूं। इनसे इससे इनकी मोहब्बत का पता चलता है। अच्छा, ये दोनों से कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, सलीम भाई कह रहे हैं कि इनको होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन मेरे नाम तो होता होगा ना, मुझे नहीं होता। मतलब अगर मुझे बोलेंगे यार शाहरुख को, तो मुझे तो उससे भी होगा ना। हाँ जी 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 जी। मुझे बुलाया तो मुझे बुलाए ना, मुझे बुला के खड़ा किया हुआ और इरफान भी इधर हो जाए। अबे भाई, और मैं सामने खड़ा हूँ मैंने कहा इरफान भाई हो जाए। अब देखो फिल्म बन गई है ना, डायरेक्टर साहब को खींच रहे हैं अभी इधर में। नहीं, ऐसा भी है कि डायरेक्टर साहब खुद इतने इन्वॉल्व होते हैं फिल्म में कि उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि हो क्या रहा है। जितने इन्वॉल्व, आई एम सॉरी, जितना राना कामरान का मैंने कोई 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं राना भाई के साथ। इनकी एज डीपी मैंने बहुत फिल्में की हैं, नबील कुरैशी की या वैसे असफर जाफरी की, बहुत सारी फिल्में की। लेकिन इस फिल्म को वैसे तो हर फिल्म को डायरेक्टर ही बनाता है, प्रोड्यूसर ही बनाता है, लेकिन इस फिल्म को मेरा मानना ये है कि राना कामरान ने बनाया है। क्या बात, राना कामरान के ज़हन में ये फिल्म थी, दिल में ये फिल्म थी, और स्क्रिप्ट पे तो यकीनन थी, लेकिन वो ये नहीं था कि कहाँ है सीन, कौन सा है, कुछ नहीं था। ये फिल्म इन्होंने अपने जहन से, अपने और मुशक्क़त से, जहनी और जिस्मानी मुशक्क़त से इन्होंने ये फिल्म अपने शेड्यूल के अंदर अच्छी अदाकारों से निकाल के कंप्लीट। तो वो ये चीज़ बहुत मुझे, हमें अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये फ़िल्म क्यों कर ली, वो फिल्म क्यों कर ली, तो हमें नहीं पता होता। राना कामरान ने पहली फिल्म बनाई है तो हम फैसला नहीं कर सकते कि फिल्म अच्छी होगी या बुरी होगी जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा एक्सपीरियंस इनकी डायरेक्शन में काम करने का बाखुदा मैंने एंजॉय किया। मैंने खुल के अदाकारी की, मुझे मज़ा आया अपना किरदार निभाने में। और मुझे लगता है कि हमारे जितने टीम मेंबर्स थे, चाहे वो नाम वाइज जितने भी बड़े हों या जितने भी छोटे हों, क्योंकि जितने थोड़े से नाम वाले अदाकार हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे अदाकार हैं जिनको इतना फेम या इतना नाम नहीं है, वो स्क्रीन में बहुत बड़े नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अगर आप किसी नए डेब्यू को निकाल के बाहर रख दें टैलेंट से, बहुत इट्स अ बिग थिंग। ये डायरेक्टर का टैलेंट आता है ना सामने के, वो कहते हैं ना कि पत्थर को तराश के हीरा बना दिया। वो हर डायरेक्टर के अंदर एक, जैसे मेरा भी दिल करता है मैं भी कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस करूं, डायरेक्ट करूं, कुछ करूं, सबके अंदर होता है। और जिसको मौका मिल जाए तो फिर मुझे लगता है कि उसको उस मौके से जस्टिस ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ना हो कि मैंने आखिरी फिल्म बना ली। मोस्टली लोगों की पहली फिल्म आखिरी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी। कॉपी पेस्ट वो नहीं होना चाहिए। और बाकी पाकिस्तान में तो बहुत टैलेंट है, अगर जरा सा आप काम करें तो देखें हर चीज़ में माहिर। अच्छा, वैसे एक टैलेंट की खुशबू मुझे भी आ रही है। खुशबू तो अब बेचैन कर रही है, क्योंकि हम तो यहाँ पर आ गए सुबह से ईद के दिन उठ के अपने काम करने, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ सामिया हमारे साथ मौजूद हैं किचन में, जो कि वो हमें बड़ी आज लजीज खाने बना के हमारी पूरे गेस्ट को, हमारी टीम को इस वक्त एंटरटेन करने वाली हैं। भाई क्या उनके लिए तालियां होनी चाहिए, तालियां बजाएं आप उनके लिए। शेफ सामिया हमारे साथ हैं और बहुत ही, काश आप लोग स्टूडियो में होते तो पता चलता है कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। सामिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी और बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत भागम दौड़ी जो होती है। बकरा ईद पे तो सुबह कुर्बानी, उसके बाद हिस्से बन रहे हैं, बट रहे हैं, बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे हैं, फिर खाना भी साथ साथ बन रहा है। तो बस सिर्फ किचन और गोश्त और सिर्फ यही सब चल रहा है। और इसके साथ साथ आप तो ईद के पहले दिन हमारे लिए भी बड़ी एंटरटेनमेंट खाने की को लेकर आ गई हैं, तो ये तो बड़ी जबरदस्ती बात आएगा। ये देखो सीधा फोकस, अभी सीधा बात जनाब, ये बस आपकी शो के बाद तक पहुंच जाए और डिनर बिल्कुल। देखिए, होस्ट बनने के बाद आज मुझे एहसास हुआ है कि जिम्मेदारी तो अगर आप अपने टीवी पे दे रहे हैं ना, तो आपके मजे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये भी वादा है। चले बहरहाल अभी हम बिल्कुल जो है वो खाने के चक्कर में लग गए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जब तक ये गोश्त जो है थोड़ा सा और गल चुका होगा। तो स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि खुशबू बहुत मजे की है।
हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ईद मुबारक फिर से। वैसे मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे? ये वजह क्या हो रहा है यार? क्यों खींचते जा रहे हो? मेरे ख्याल से यहाँ पे कबाब की खुशबू जो है ना मुझे यहाँ लेके जा रही है भाई। अरे 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 आ गए। मैं बताती हूँ क्या बात है जनाब। मैं बताती हूँ, वजाहत को तो खाने की खुशबू आते ही वजाहत का तो बस टेम्पर ही लूज हो जाता है। वो कहते हैं बस मैं और खाना और कुछ नहीं। देखो तो सही भाईजान क्या कबाब बनाए हैं और कितने मजे के। और आप लोग के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। जल्दी आ रहे हैं। सलीम भाई आपका वादा देखे पूरा वफा करने वाले। वजाहत एक मिनट मुझे पूछने तो दें, ये कौन से कबाब है, कैसे बने, क्या हुआ, थोड़ा सा तो बताइए। बीच में खाना देख के सारे होस्ट भी जो है ना वो बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। ईद का दिन है बिल्कुल। और हमने बनाए चपली कबाब, क्योंकि चपली कबाब हो गए, कच्चे गोश्त के कबाब हो गए, मुट्ठी कबाब हो गए। ये वो होता है कि बिल्कुल ताज़ा गोश्त आता है और बस मसाला लगता है और उसी वक्त दोपहर में जो है वो पुलाव के साथ या जीरा राइस के साथ जो है वो सर्व किया जाता है। इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है कि सब वहाँ पर इंतजार में थे कि ये ताज़ा गोश्त के कबाब कैसे बने और कैसे जाएं। तो मैं एक मिनट कभी कभी हमारे घर में बेगमात नहीं होती तो हम पूछ न ले कैसे बनते हैं, हम भी बना सके। जल्दी से प्लीज बताओ। झटपट सा ये कि सबसे पहले आपने गोश्त को इस तरह धोना है, ड्राई करना है, क्योंकि चपली कबाब के लिए जरूरी है कि इसका पानी निकल जाए। फिर आपने 2 चम्मच दही ऐड करना है, बेसन का आटा, और अगर बेसन नहीं है तो आप चने को भून के उसको पीस लें। गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च और जीरा, साबुत धनिया, नमक अपने हिसाब से, प्याज चॉप करके, टमाटर चॉप करके, हरा धनिया, हरी मिर्चों को। फिर उसके बाद आप छोटी सी बॉल्स बनाएं, प्रेस करें और गरम गरम तेल में इसको शैलो फ्राई करें। याद रह गई? ये कल नहीं, सिर्फ दवाइयां याद रहती है और कुछ नहीं। जब हमें दिल करेगा समिया को कॉल कर देंगे भाई ये कुछ आप लोग के समझ आया इन्होंने क्या पूरी स्क्रिप्ट बताई है। चले मैं इनको खिला रही हूँ अभी। उनको इतनी भूख लगी है ना कि उन्हें ज्यादा आपकी ये उनसे ज्यादा मुझे लगता है तुम्हारे अपने दिल की आवाज है। मुझे ये बोले भूख लगी है, ये पता चल रहा है तुम्हें लग रही है। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। मैं मेहमानों को सर्व करने वाली वो खातून है जो लोगों को भी टोक देती है। बिल्कुल ऐसा ही। और आज मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ ये चपली कबाब। देखें कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। ईद का मौका है इसलिए खिलाना तो बनता है जी। जी आप ये देखें कितने खूबसूरत है। अब ईद ही ना मांग लेना इन लोगों से। नहीं, ईद के दिन गोश्त मिलेगा, ईद ही नहीं मिलेगी। गोश्त मिलेगा, ईद ही नहीं मिलेगी। तो बचपन में सुनते थे हम। भाई वाह। वैसे ये तो हम बचपन में सुनते थे ना। कैसे लगे आपको? भाई वाह। खाने तो दो यार। ये मसले वही आर्टिफिशियल लोग हैं। वाह वाह। भाई क्या करें, वो जब इतनी मेहनत करी है हमारी शेफ ने। बस इरफान भी बस आज मैं कहता हूँ टिश्यू उठा के लोग पूरा अब हाथ चेक पे करें। रखें। अच्छा अब मैंने यहाँ रख दिया। नहीं, मैं तो खाता रहता हूँ। देखिए वजाहत को भी तो देना बनता है ना। क्या करें भाई। बिल्कुल खाएंगे, इतनी मेहनत से समिया ने बनाया। अब वजाहत आप बहुत को अच्छी है। खिलाएं। ले सकते हैं बिल्कुल। टिश्यू पेपर यहाँ पर है और आप लोग भाई एंजॉय आप तो कर सकते हैं। चखें। मैं चखूं? हाँ अच्छा जी चले भाई, मैं खा रही हूँ पूरे पाकिस्तान के सामने। ये खा लिया पूरे हफ्ते का हमने भी पूरे पाकिस्तान के हफ्ते सामने ही का। खाया। पूरे हफ्ते का खाना मैंने खा लिया भाई। वाह। जबरदस्त। वाकई अमेजिंग है समिया। वेल वेरी डन। गुड वेरी गुड। चलिए जी बस आप अब बैठ जाएं। हाँ बहुत आपने स्टेज पे जो है मैंने कहा मैं अपना घूम फिर लिया। नहीं इतना खूबसूरत ड्रेस जो मुझे मिला हुआ है पिंक ट्री का, तो मैं इसको दिखा तो दूं कि कितना प्यारा है। ये देखो जरा। अच्छा चलो ये भी चलता है चलता है जनाब। भाई। वैसे समिया थैंक यू। अब हम यहाँ गॉसिप भी करेंगे और साथ साथ मंचिंग भी करते रहेंगे। यस चले चलते हैं फिल्म के ट्रेलर की तरफ। मेरा खास हम फिल्म के टीजर को दिखाते हैं तो उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो टू द ट्रेलर। जनाब क्या बात है, क्या ट्रेलर है और मजा आया। वीआईपी ट्रेलर था। दिल कर रहा था चलता जाए है ना जी। क्या किया है जनाब, ये कैसे काम किया इतना प्यारा? वीआईपी ईद है और वीआईपी फिल्म और वीआईपी ट्रेलर तो हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि मैं वेट नहीं कर सकती। यहाँ से मैंने शो वाइंड अप करना है और सीधा जाना है सिनेमा में वीआईपी मूवी देखने। क्या बात है। ये डेडिकेशन आप लोग की भी होनी चाहिए वैसे। अपने खाना पीना करके आज नहीं तो कल, लेकिन ये फिल्म देखने ज़रूर जाएं क्योंकि फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगती है, क्या है, थोड़ा सा आप हमें और बताएं। सर फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिल्म एक हर डायरेक्टर का एक ख्वाब है कि फिल्म इन दी एंड अल्टीमेट है ना। उसके बाद और कुछ है नहीं। फिल्म के बाद मजीद एक अच्छी फिल्म है। सही ठीक है ना। तो फिल्म का जो
स्टार्टिंग हमें जो फिल्म की हमें तकरीबन 2 साल लग गए फिल्म बनाने में। 2 साल लगे? जी 2 साल बने। पहले उसकी 6 से 8 महीने सिर्फ हमारी प्री थी, फिर उसके बाद पूरा साल, आज हम आपके सामने बैठे हुए तो पूरा साल एडिटिंग, फिर डबिंग, फिर कलर ग्रेडिंग, फिर साउंड इफेक्ट्स, इस सब प्रोसेस से निकल कर आपके सामने आ रही है फिल्म। फिर तो लाजमी है कि हमारी जो आवाम है वो खाने पे बहुत खर्च करती है। घर पे खाना खा लें पका के और फिल्म जाके देखें, थोड़े से पैसे फिल्म पे लगाएं, बहुत मज़े की एंटरटेनमेंट आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सलीम भाई, मैंने आपको जब भी देखा बहुत ही ज़बरदस्त कोई कैरेक्टर में देखा है, और इतने संजीदा आप रियल में भी हैं या? मैं रियल में भी इतना ही संजीदा हूँ और मुझे कैरेक्टर भी संजीदा करने में मज़ा आता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो हंसी मजाक कर रहा है या अगर उसका इमेज स्क्रीन पे लाइवली है तो वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुझे वो भी उतना ही पसंद आता है और मुझे जो भी रोल मिलता है मैं उसको करके खुशी महसूस करता हूँ। हाँ, तरजीह मेरी ये होती है कि मुझे कोई सीरियस इंटेंस कोई फंसा हुआ कैरेक्टर मिले तो मुझे उसमें मज़ा आता है। लेकिन इस फिल्म में लुक वाइज थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा हूँ, लेकिन कॉमेडी एलिमेंट इसमें इस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा है और मुझे एक्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा इसलिए इस फिल्म में आया कि मुझे मज़ा उस वक्त आता है कि चाहे वो नया डायरेक्टर हो, चाहे वो यंग डायरेक्टर हो, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, वो मुझे रोके या मना करे और जो मैं कर रहा हूँ वो सही 100% नहीं हो सकता। सही बात। मुझसे इख्तलाफ करे, मुझे कहे नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। तो इस कैरेक्टर को करने में मुझे ये मज़ा आया कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से ज़रा बाहर। हाँ, मतलब ये नहीं हो सकता कि मैंने जो कंसीव कर लिया वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो वो सही होगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि फिर वो यकसानियत का शिकार हो जाए। यकसानियत का भी शिकार होता है। फिर एक जब आपको कैरेक्टर मिलता है ना तो एक हर इंसान का एक उसको ऑब्जर्व करने का एक तरीक़ेकार होता है। मैं उसको उसी तरीके से महसूस करके परफॉर्म करूँगा, लेकिन हो सकता है डायरेक्टर उसको किसी और ज़ाविये से देख रहा हो, तो उसको मिला के करने में इस फिल्म के कैरेक्टर को मुझे बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा इरफान साहब से ये सवाल है कि इरफान साहब, हमने आपको टीवी पे तो देखा, अब आप मुझे बताइए कि इस फिल्म में और टीवी में काम करने में आपने क्या डिफरेंस फेस किया? मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वैसे फिल्म 26वीं फिल्म है उनकी। नहीं, इस फिल्म में वीआईपी मूवी में वीआईपी फिल्म कोई भी हो, ड्रामा और फिल्म बिल्कुल एक अलग वो है। बिल्कुल। ड्रामे में हम आप इतने से फ्रेम में आपको हिलेंगे तो आप गए, ये फिल्म में आपका विजन बड़ा होता है। फिल्म में फिर आप अच्छा डायरेक्टर के साथ जो अभी सलीम भाई ने बात की ना कि डायरेक्टर रोके और वो, क्योंकि हर कैरेक्टर कंसीव करते हैं अपने तरीके से। अच्छा, इस फिल्म में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि शेड्स बहुत सारे हैं, तो जाहिर बात है एक सीन अभी हुआ है, एक सीन उसके जो बाद वाला सीन है वो 2 हफ्ते बाद होना है। वो अब वो मुझे राना भाई बताते थे कि यार आप इतने उसमें रह के आपको करना है, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता ना, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ, मैंने तैयारी की हुई है, लेकिन वो राना भाई को सब पता होता था कि उनका जो कैरेक्टर है वो किस स्केल पे जाके कहाँ पे पहुँचा है। तो मुझे बड़ी आसानी भी और बड़ा मज़ा आया इनके साथ काम करके। पहले बहुत सारे काम किए, बल्कि मेरी और नबी ये भी कैरेक्टर डेब्यू फिल्म जो थी वो उसके डीओपी भी राना भाई थे। क्या बात, वहीं से स्टार्ट किया था हमने। लेकिन वो इरफान का ये इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर हैं। हर चीज में ये थे माशाल्लाह। नहीं, जितने भी पिछले जैसे नबील कुरैशी की फिल्म्स हैं या और दूसरे डायरेक्टर की फिल्म है, तो एसडीपी राना भाई का नाम बहुत मकाम रखता है। तो अब जिम्मेदारी ऐसे जब ये वाली बात हो जाए ना कि आपका नाम है, तो फिर आपके कांधों पे जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, राना कामरान ने क्या बनाया है, एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, तो वो बहुत काउंट करता है, तो उससे जस्टिस किया है इन्होंने। बिल्कुल। ओके, अच्छा एक सवाल मेरा और है जो कि स्क्रिप्ट से बाहर है, थोड़ा सा क्विक जवाब क्योंकि टाइम की स्लॉट से बाहर है। जो टीवी का हीरो है, क्या वो वाकई फिल्म का हीरो बन सकता है या फिल्म के हीरो के लिए आपने कोई नई चीज़ को क्रिएट करना पड़ता है? क्योंकि ये यहाँ पे बड़ा कॉमन हो गया है, यहाँ से फिल्म की ड्रामा किया, वो 4 कमर्शियल किए, फिल्म में आके फ्लॉप। असल में मसला ये हमारी अभी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो बन रही है, अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं है। अभी इस तरह की फिल्में हम बना रहे हैं, जैसे कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि हम एक नए हीरो के साथ काम कर रहे हैं, नई हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं, साइड सपोर्टिंग कास्ट हमारी बड़ी है, तो इस तरह के हमें थोड़े से रिस्क लेने पड़ते हैं। बात आपकी है कि ड्रामा वाले जो आप कह रहे हैं कि कामयाब नहीं होते फिल्म में आके, या देखिए ना वो कमर्शियल में भी आ रहे हैं, उनकी शक्ल हर जगह नजर भी आ रही है, तो उसको कौन पैसा खर्च करके भी सिनेमा पे देखेगा? थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी नजर नहीं आनी चाहिए? किस चीज़ की एक्सक्लूसिविटी?
मतलब होता नहीं है ना, हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है नहीं अभी, हमारे ड्रामे से ही तो लोग आके काम करेंगे और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर बंदा पहले थिएटर जाता है, ड्रामा जाता है, फिर सिनेमा पे आता है ना। तो हमारी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी तो है नहीं कि हमारे कोई हीरो जो होगा पूरा साल बैठ के फिल्म का एक अलग इंडस्ट्री से आ रहा हो और पूरा साल बैठ के एक फिल्म का इंतजार करे, मैं ड्रामे करूंगा, ठीक है ना। तो वो सवाल बहुत सारी जगह पे होता है कि ड्रामे वाले फिल्म कर रहे हैं तो फिल्म के लिए अलग से तो नहीं आएंगे ना, कौन आएगा? मतलब हमें बेसिकली हमें देखिए, फिल्म जो है ना, एक मैं आपको बताऊं फिल्म और ड्रामा में फर्क मेजर क्या है। फर्क है कि फिल्म जो है ना वो बेसिकली फैंटेसी है। अब सलीम मिराज को अगर आप फिल्म ड्रामा में देख रहे हैं तो मे भी कोई इस तरह की उनके कोई गेटअप्स नहीं होंगे, चीजें नहीं होंगी, लेकिन आप जब फिल्म में देखेंगे तो उनका एक बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ एक्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, फ्रेम डिफरेंट है, फिल्म की टेकिंग डिफरेंट है, म्यूजिक अलग है, हर चीज पे काम हुआ है, प्रोडक्शन डिजाइन, इनके वार्डरोब पे डिजाइन, हर चीज पे काम हुआ होता है। ड्रामे में बेसिकली क्या होता है, मतलब मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक जॉनर है कि मतलब है, आपने ड्रामा करना है, आप गए सेट पे गए, आपने कपड़े पहने और आपने शुरू कर दिया, तो उसका एक प्रॉपर एक फिल्म के लिए एक प्रॉपर आपको काम करना। मैं इनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ। जो आपने बात की ना कि फिल्म के एक्टर या टीवी के एक्टर, तो ये मैं तो इस चीज़ के इसको मानने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि फिल्म महंगी, टिकट महंगी है या ये हीरो टीवी पे आता है या ये ज़्यादा आता है या ये कम आता है। आपकी प्रोडक्ट में अगर वो क्वालिटी है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। हमजा ने सिर्फ ड्रामे किए, उसकी मौलाजत हिट हुई है। फाद मुस्तफ़ा आपके टीवी में आता है, शाम में आता है, उसकी फिल्म हिट होती है। आप अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। अच्छा जवाब है, अगर कंटेंट अच्छा है तो भाई चीज़ कोई भी पसंद आएगी, इसीलिए हम दोबारा से इसका प्रोमो देखते हैं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। अब तो गारंटी है जनाब की शो ख़त्म करते ही, कबाब खाते ही ये शो बुक कराएंगे और फिल्म देखने जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगी इरफान मोतेवाला कि एक ऐसा शॉर्ट मैसेज दें कि ईद पे लोगों को क्या करना चाहिए और फिल्म में ऐसी क्या बात है कि वो अभी जाएं, वो भी शाम में जाएं और अपना टिकट बुक करवाएं। ईद पे क्या करना चाहिए, सब कुर्बानी वगैरह से फारिग होके फिल्म देखें और गारंटी है कंटेंट बहुत अच्छा है, फिल्म में बहुत मज़ा आएगा आपको। जी राना साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले ईद ज़रूरी है घर पे, उसके बाद आप फिल्म देखें और फिल्म में वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। जी सलीम साहब। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को दिल की गहराई से ईद मुबारक और ईद मनाइए। दिल दिमाग साफ रखिए, खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, कुर्बानी कीजिए और फिल्म देखने जाइए। VIP भी देखिए और दूसरी जो हमारी फिल्म्स लगी हैं वो भी देखिए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और टाइम दिया और बहुत ही अच्छी बातें बताएं रिगार्डिंग फिल्म। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर देखने जाएंगे। तो जनाब ये थे हमारी एक साइड की कास्ट विद डायरेक्टर। अब हम लोग बुलाएंगे मजीद कास्ट हो जिसमें हीरो और हीरोइन भी होंगे, तो कहीं नहीं रहिएगा क्योंकि हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वाह। जी आ गए हैं हम ब्रेक से वापस और अब हमारे साथ कौन से गेस्ट मौजूद हैं, वजाहत जल्दी से बताइए। हाँ जी, अभी तो हमने बात की थी डायरेक्टर से और जो उनके साथ मजीद कैरेक्टर्स थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हीरो एंड हीरोइन। तो हम इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले अपने हीरो से बात करेंगे, मिस्टर जैक। हाउ आर यू? बस जी ज़बरदस्त, थैंक यू जी। आज तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया ईद के पहले दिन, टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। और जनाब उनके साथ हैं फिल्म की हीरोइन जिनका नाम है नम्रा शाहिद। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। आपके बगैर तो फिल्म ही नामुकम्मल है। कहते हैं ना हीरोइन के बगैर तो फिल्म ही मुकम्मल नहीं होती। हीरो हीरोइन जाना हो वहाँ तो फिल्म मुकम्मल ही नहीं होगी। कैसा महसूस किया फिल्म का हीरो हीरोइन बन के? ये जब कॉल आई थी, जब कैसा लगा, या काम करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो शेयर करें। वैसे जी मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था और अभी फिल्म लोग होपफुली देखेंगे तो फिर और ज़रा बिलीव करेंगे। अभी तक तो ख्वाब ही लग रहा है। लेकिन जब जैसे किसकी कॉल आई थी, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आप एडजस्ट हुए? जी मैं पहले काम करता रहता था छोटा मोटा, तो जो डायरेक्टर साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, वो एक नई फिल्म बना रहे थे नए लोगों के साथ। तो किस्मत से हर चीज़ हमने पहले स्टोरी भी डिस्कस की थी, तो बस इट जस्ट हैपेंड कि जब वो फिल्म बनना शुरू हुई
तो मैं आई वाज पार्ट ऑफ द ऑडिशन प्रोसेस और फिर उसमें से आ गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है जैक से, बड़ा मुझे ये कब से जुस्तजू हो रही है कि जब आपको ये पता चला कि आपका ये करैक्टर है जो कि बड़ा हार्ट टचिंग है, हर कोई चाहता है, हर एक ऑर्डिनरी बंदा चाहता है मैं उठूं और मैं मेयर बन जाऊं या मेरा कोई एक डिफरेंट सा ऐसा मैं काम करूं अपने मुल्क के लिए, तो आपको क्या लगा कि ये करैक्टर आपकी फीलिंग से कितना करीब है? आजकल जी जो टीवी में हो रहा है वैसे मुझे लगता है सबके दिल के करीब यही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो आपको जब पता चला कि भाई तुमने मेयर बनना है और फिर तुमने ये कैरेक्टर है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों के ट्रांसफॉर्म किया अपने साथ या एज इट इज़ इसी रोल में आप चले गए? नहीं, ऑब्वियसली एक्चुअली इस कैरेक्टर के बहुत डिफरेंट शेड्स हैं। शुरू में ये लफंगा होता है, फिर थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, फिर सियासत में आता है, फिर मेयर बनता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। नम्रा ने मेरी बहुत हेल्प की रीडिंग में, बाकी जो सारे सीनियर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं उनसे एडवाइस लेता रहता था और मैं पढ़ता था और स्क्रिप्ट मैंने हिफ्स भी वैसे कर लिया था। सही बात है। वैसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट अगर आपको बहुत अच्छा याद हो तो आप परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं। हाँ जी। जी नम्रा, आप बताइए, आप तो माशाल्लाह से वैसे इतनी कॉन्फिडेंट लगती हैं, पहले भी आपने इतना काम किया हुआ है, हीरो की भी हेल्प कर दी है, अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ऑफ कोर्स राना कामरान, उनका हमेशा नाम सुनते थे, देखते थे, पढ़ते थे, पता चलता था कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने अच्छे डीओपी हैं, इतना अच्छा काम करते हैं और इतने अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, तो बस वो कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू। तो मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो जब मुझे पहली बार कॉल आई कि जी ऑडिशन के लिए ये वो, तो मैंने कहा अच्छा कब, अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मैंने फ़ोन रखा, मैंने कहा ये अच्छा पहले ये ओके, वो पहले यही था कि ये कि चलो कम से कम आपको अच्छी टीम से मिलने का मौका तो मिलेगा, यही एक बहुत बड़ी बात होती है। वरना अक्सर इस तरह मुलाकात होती है कि जी ये इवेंट पे हैं तो ये राना कामरान है, वो अच्छा वो मैंने पहचाना नहीं, मुझे याद नहीं, वो इस तरीके से रहता है। तो वो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। फिर ऑडिशन हुआ, फिर लकीली पता नहीं राना भाई को क्या समझ आया, सही बात है। उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया और बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये फिल्म। अच्छा, ऑफर होने के बाद और जब फिल्म स्टार्ट हुई तो कितना गैप था और उसमें अपने लिए आपने क्या तैयारी की वैसे? क्योंकि फिल्म की तैयारी मुझे लगता है करनी चाहिए। फिल्म की तैयारी बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि आप अपने आप पे करते हैं, आप अपने वेट पे, अपने फेस पे, आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खासकर लड़कियाँ। और फिर दूसरी बात ये है स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हमारा पहला दिन था स्क्रिप्ट रीडिंग का, तो मैं जैक की शक्ल देख रही थी, जैक मेरी शक्ल देख रहे थे, फिर हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, फिर हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट होता है। जो फिल्म के सीन्स होते हैं, ड्रामा के सीन्स होते हैं, बहुत डिफरेंट होता है। गालिबन ये आपकी पहली फिल्म थी? एक मिनट, इन्होंने बोला कि राना साहब ने मुझमें क्या देखा, ये इतनी आजी से बात करी, मैं कॉल लगाता हूँ। आप नहीं, वैसे मैं कहूँ निम्रा, वैसे जो हमारे यहाँ के जो मेल सोसाइटी है। एक मिनट, राना साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी आप यहीं थे, एक सवाल आपसे पूछना है। राना साहब, जो हमारी ये हीरोइन है नम्रा, वो कहती है उन्होंने पता नहीं मुझमें क्या देखा, तो ज़रा बताएंगे कि ये कौन सा टैलेंट है जो आपने देखा, उनको कास्ट किया, क्योंकि शायद हमें भी इसी चीज़ की ज़रूरत पड़े आखिरी में। सर इज्जत रख लीजिएगा, शो में फ़ोन मिलाया है। अच्छा है, अच्छा ठीक है, ओके भाई। वो कह रहे हैं वो तो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बस बहुत खूबसूरत है और वो फिल्म के लिए बनी है। वाह जी वाह, वाह जी, क्या बात है। वैसे ही माशाल्लाह दिखने में आप इतनी प्यारी है, पर्सनालिटी इतनी प्यारी है, और मैं तो पर्सनली भी कुछ थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो अच्छी बात है। तुम क्या समझ रहे थे वजह? नहीं, मुझे लगा शायद इतनी आजी से बात कर रही थी ना, आई हैड समथिंग इन माय माइंड कि पूछे तो सही। उन्होंने बहुत तारीफ किया अभी, ये बस उनकी मेहरबानी है। तो आप बताएं, वो हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन की या कोई चीज़, तो बस मैं ये समझती हूँ आप अपने ऊपर ही काम करते हैं और अपने डायलॉग डिलीवरी पे काम करते हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग पे काम करते हैं। तो पहला दिन तो हमारा बहुत समझ लें इंट्रोडक्शन दे रहे थे हम एक दूसरे को। फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सीरियस हो जाए और स्क्रिप्ट को याद किया जाए, लेकिन जिस तरीके से जैक ने फिल्म की स्क्रिप्ट याद की थी, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को यकीन नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई एडी कोई भी रैंडमली बीच से कोई सीन उठा के अगर कोई एक लाइन देता था, तो जैक को पूरा सीन याद होता था और जैक को पता होता था कि ये कौन सा सीन है। जैसे ऐसा नहीं कि हमें तो जैसे एडी गाइड करते थे, ये वो वाला सीन है, इसमें यूं हो रहा है, उसमें आप वहाँ से आई हैं, वो यूं है, एक बार पढ़ लें। लेकिन जैक के लिए एक लाइन का क्यू काफ़ी होता था, तो जैक ने इस फिल्म में बहुत मेहनत की। जैक का तो मुझे एक एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा लगा वजह, जब हम ट्रेलर में देखा कि जैक गाड़ी से उतरते हैं और एकदम ये मैं कहाँ आ गया, ये क्या है, यानी वो सोचा था कुछ और हो गया कुछ बहुत बड़ा। क्या था वो?
वो एक्चुअली सीन ये था कि जब मैं पहली बार मेयर बनता हूँ तो मैं आता हूँ ना तो सारे सलूट पढ़ते हैं तो वो कहते ओए वो सड़क से उठ के मैं किधर आ गया यार वो नहीं हम कहते ओ यार अभी जैसे आपका सुना है कि आज कबाब शबाब थे हमसे पहले हमें मिले नहीं तो जब वो मैं सोच रहा था ओए कबाब मिस हो गया तो वही वाली फीलिंग थी। वैसे आपस की बात है नहीं जैक ने एक शरारत की थी क्या ब्रेक में जैक आया है और पूरा कबाब लेके भाग गया आपको पता है हीरोइन वो अच्छा, हुआ ये कि बेचारी अच्छा वो ट्रांसफॉर्मेशन में लगी थी मैंने कहा खाना खा लो नहीं हुआ ये कि देखो हीरो ने यहाँ पे भी ख्याल हीरोइन रखा ना। को क्या बात है इसको कहते हैं केमिस्ट्री माशाल्लाह से। रियल लाइफ हीरो हीरोइन। अच्छा रोल है क्या जैक तुम्हारा लाइक सीरियस है कॉमेडी है एक्शन है इसको किस जॉनर में लेके जाएंगे? फिल्म जो है इट्स हैप्पी गो लकी फिल्म पॉजिटिव फिल्म है और जो मेरा रोल है वो इसी तरह इवॉल्व होता है फ्रॉम ग्रे शेड्स टू पॉजिटिव टू नेगेटिव प्यार इश्क मोहब्बत और तालीम उसको तब्दील कर देती है एक्सपीरियंसेस सो सारा मसाला इसमें सारा मसाला हाँ जी कौन सी मसाले की कंपनी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो फिर आप समझ गया आप बताएं पूरी फिल्म में कौन सा सीन है जो सबसे करने में मजा आया हो आपको और दूसरा जो चैलेंजिंग हो? मेरी पहली फिल्म थी खैर मैं नहीं इसी फिल्म की बात कर हाँ नहीं मैं इसी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं वो रिवील नहीं कर सकता वो एक प्लॉट ट्विस्ट है लेकिन वो पार्ट मेरा सबसे फेवरेट था और बाकी नाच गाना मुझे बड़ा मजा आया वो हैरी गाना जो था वो बड़ा अच्छा था। देखते हैं अभी भी देख लेते हैं कोई मसला नहीं है म्यूजिक चला के। मुझे लगता है वजाहत एक गेम प्लान जो किया हुआ है हमने वो इनके साथ करते हैं और पता चलता है कि जो रियल लाइफ में भी आपने केमिस्ट्री बताई है वाकई है कि नहीं है स्क्रीन पे पता चलेगा। हम भी आपका साथ देंगे मैं और वजाहत भी साथ देंगे। मुझे गेम खेलने का बहुत शौक है। ये बड़ा मुश्किल सा गेम लग रहा है। वजाहत अभी आपने फोन उठाकर जो एकदम डायरेक्टर को कॉल लगाई ना अब देखते हैं तो अब देखते हैं कि वजाहत की कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज आपके सामने आती है। तो गेम बड़ा आसान सा है गेम का नाम ये तो नहीं है कौन बनेगा हूर का पति हो वाओ नहीं इस गेम का नाम नहीं है हम सोच रहे हैं हम छोटा सा गेम खेलें आपकी एक्चुअली दिमाग को देखें कितना ज़हीन है। ABCDEFGHIJ हम A से Z तक अल्फ़ाबेट्स को स्टार्ट करेंगे। हम A से आपकी तरफ आएंगे जी आपने A से कोई वर्ड का नाम लेना है ठीक है तो ऑटोमेटिकली बी आप पे आ जाएगा। बी आपने बी नहीं बोला वर्ड का नाम लेना है सी मुझ पे आएगा डी फिर ई आप पे आएगा एफ जी एच इस तरह देखिए कौन बीच में निकल जाता है। कर लेते हैं बीच में क्या स्टोरी बनती है इसके बीच में अच्छा कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। अच्छा वर्ड्स जो है वो शरीफाना होने चाहिए जनाब क्योंकि हमें शरीफाना वर्ड्स जरा आते नहीं है लेकिन चले स्टार्ट करते हैं। उर्दू के होने चाहिए जैसे ए फॉर एप्पल या कुछ भी उर्दू में ज़्यादा जरा ट्विस्ट होगा ना। चले मैं शुरू जैसे करती ए हूँ। से मैं बता दूं जैसे कि आओ ना पहले आपने आओ ना कह दिया है। पीछे हाँ जी स्टार्ट बातें ना बनाओ। आप बी से शुरू किया नहीं अब दोबारा स्टार्ट चलिए करते हैं वो start। नए बेचारे। ए फॉर आपसे बोले आओ ना आओ ना बी बस ठीक है चल बस ठीक है सी फॉर दफा हो चल जाओ दफा हो जाओ। ओह माय गॉड एक्सीलेंट आ गया नो फालतू बातें नहीं करनी ना चाहिए। बीप नहीं बजनी चाहिए जनाब। फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। गो टू हेल आई एम अ हीरो हाय जादूगर हीरो। कामयाबी डॉक्टर वजाहत की जबान। ओह जेलसी ये जे के। किरण से सीखा तुमने? अच्छा खैर sorry। सीख लिया। अच्छा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ये क्या था क्या था आपका? ओके था के ओ, आप गए आउट हो जे, चुके हैं हीरो आउट है। अरे ये तो यार ये तो वो तो अल्फाबेट नहीं पता चला ना। तो यही तो एबीसीडी नहीं आती इनको अब क्या करे Okay। कोई। देखा आपने हीरो को एबीसीडी नहीं आती। आउट हो गया ये तो। हाँ जी अब दोबारा आपसे स्टार्ट करते हैं ए से। ए से एप्पल खाने चाहिए। बाउली हो गई हैं। क्रैंकी हैं। डीडी 10 कहानियां। ये क्या किया तुमने निकलने वाली थी। हाँ बिल्कुल। मदद 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 हाँ हाँ ए फॉर ए पानी तो पिला दे। फजूल हो रही है ये सारी बातें। गंदी बातें हो रही हैं बिल्कुल। हाथी को ले आओ। आई आई अभी लेके जाओ चली भी जाओ। किरण कहीं ना जाना। लफ्जों की बातें हैं। मैं तो यहीं ठीक हूँ। ना 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 तुमने गलत बोला है। सही बोला है। सही बोला। ना, ना। एक और जनाब जा चुकी है। अब नहीं अब आप कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकते। अब जनाब ए और बी चले। ए से स्टार्ट आप करें। आपकी बारी।
बेशक। कट करें। डी सो नाजरीन, मैंने announce कर दिया। हमने गेस्ट का ख्याल रख लिया और सोचा कि जो इतनी खूबसूरत सी गेस्ट आई है उनको हम कैसे इस गेम में हरा सकते हैं। तो भाई इस गेम की विनर हैं हमारी हीरोइन नम्रा। क्या बात, थैंक यू सो मच। वैसे बड़े कॉन्फिडेंस से खेल लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चले जी, ये तो हो गया दिमाग का, देखा कितना कौन ज़हीन है। और ABCD का भी पता चल गया, हीरो साहब तो ABCD में जीरो। अच्छा नम्रा, आप बताएं कि इस फिल्म में जाहिर सी बात है म्यूजिक भी है, गाने भी हैं, तो आपको कैसा लगा? कोई गाने वाने में सॉन्ग, डांस वगैरह ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, कैसा तजुर्बा था? बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत सारे गाने हैं और सबसे अच्छी बात ये थी कि हर गाना एक अलग फ्लेवर का है। अगर वो, क्योंकि अब तो 2 गाने आ चुके हैं, तो पहला जो गाना है जिसमें जैक की एंट्री है वो अलग है, गली मोहल्ले का गाना है। फिर जो एक गाना है वो अलग है, बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है। हमारा जो गाना है वो अलग है, वो कुछ रोमांस है। तो हर गाने का एक अलग फ्लेवर है और बहुत अलग अलग तरह से वो शूट किया गया है। कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे पहला वाला गाना है। तो बहुत अच्छा लगा। इसमें कुछ चिल भी मारा सुना है? चिल मारो, बस हमने चिल मारा है, चिल पूरी मारा है। फिल्म में हमने चिल मारा है। चले भाई, सही है। हम चारों बैठ के यहाँ पे चिल मारते हैं, आप लोग वहाँ स्क्रीन पे बैठ के चिल मारो। वाह जी वाह, बकरा ईद में चिल मारो। ओहो, क्या बात है जनाब। ये तो यहाँ पे ऐसे सोबर बने बैठे हैं, डांस तो चेक करो यार इनका। जबरदस्त डांस है भाई, क्या परफॉर्मेंस है। चिल कर दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। तो ये एक बात बताएं वैसे कि गिर गया है, वापस रख देते हैं, कि इतनी एनर्जी डांस के लिए और फिर रीटेक और सब कुछ, कितना टाइम लगता है और किस तरीके से आप उस एनर्जी को कंटेन करके रखती हैं? एनर्जी तो कंटेन हो जाती है, मैं समझती हूँ। बस जो मेन इशू होता है वो होता है शॉट का। अगर हमारे राणा भाई अगर किसी शॉट से सेटिस्फाई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी भी एनर्जी हो। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो नहीं है, तो वो आपको 10 दफ़ा करना पड़ेगा। और अगर वो किसी शॉट से सेटिस्फाई हैं और वो आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो ओके है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना भाई, बहुत अच्छी बात है। और इस अच्छी सी बात के साथ एक लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक। और ईद है और आपने कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी देर के लिए किचन में जाएं और चेक करें क्या पक रहा है और क्या नहीं, और फौरन आ जाएं हमारे पास वापस। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी, ईद मुबारक एंड वेलकम बैक। और इसके साथ ही मैं पूछूंगी सामिया, क्या बन रहा है किचन में? बहुत सारी चीजें बन रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये मीठी ईद होती है, क्योंकि इसमें इतना गोश्त होता है और सब लोगों को जो है वो बारबेक्यू भी खाना है और दावत भी है, और सबको खवातीन का ज़रा ये रुझान होता है कि ऐसा खाना बने जो थोड़ा क्वांटिटी में बने, ज़रा कम से कम किचन में जाना, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी भी है। तो आज अभी जो है वो दम का कीमा जो है वो मैंने प्रेजेंट कर दिया है। और बस अब शीर खुरमा, क्योंकि जाने पाकिस्तान की फेस्टिविटी है, बिल्कुल जब तक शीर खुरमा ना हो ईद पे तो वो ईद ही नहीं। ये मेरे साथ भी है। शीर खुरमा के बगैर, चाहे वो बकरा ईद हो, ईद उल अज़हा हो या मीठी ईद हो, शीर खुरमे के बगैर ईद नहीं। बिल्कुल, शीर खुरमा ज़रूरी है, खासतौर पे नमाज के बाद सब आते हैं तो शीर खुरमा हो। फिर दोपहर में जो वो कलेजी और जो है वो पराठे और उसके साथ जो पुलाव होता है, और फिर रात में कचौरी के साथ दम का कीमा। अच्छा, दम के कीमे की मज़े की बात ये कि आप इसे बना के रख सकते हैं, और जो है वो सबसे अच्छा ये है कि आप इसको कचौरी के साथ, पूरी के साथ या ताफ्तान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी हाइटी आइटम भी बन सकता है और डिनर का भी एक अच्छा आइटम बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बताएं समिया, कुर्बानी हो गई घर पे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे घर पे सबसे ज़्यादा ये होता है, क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे हैं 2, तो उनका हम लोग अपनी मतलब मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, तो वहाँ पे सारे जानवर होते हैं, मेरे कजन्स के भी होते हैं, तो पूरा लगता है कि पूरी मंडी बनी हुई है, तो बच्चे इंजॉय करते हैं। तो मेरे अब्बू का बस नहीं चलता कि फजर के बाद वो किसी कसाई को पकड़े और बोले कुर्बानी करो, तो हम लोग 10 बजे फ्री हो चुके होते हैं। बच्चे इस वक्त अफसुर्दा हो रहे होते हैं, बिल्कुल रोते हैं, क्योंकि उनका एक रुझान बन चुका होता है ना। लेकिन वैसे हम बड़े लकी हैं कि कुर्बानी के दिन आप अपने घर में
छोड़ के सबको आई हैं कुर्बानी देके, और हम इनके हाथों के मजे के खाने खा रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमेशा एक कनेक्टिविटी रही है मेरी आज टीवी के साथ कि ईद का शो हो और मजे मजे खाने मेरे हाथ के मेहमान ना खाएं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि तुम खा लो। आपके लिए तो डबल ड्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो जनाब ये थी समिया, और अभी तक वो मजे मजे की खाने और शीर खुरमा भी आने वाला है। आप लोग को शीर खुरमा पसंद है वैसे? हाँ बहुत। लो जी, बस बात ही खत्म हो गई। एक ही पसंद है ये मुझे लगता है यूनिवर्सल पसंद की एक डिश है जो सबको बड़े छोटे हमारे घर में तो बहुत एक स्पेशल किस्म का बनता है। मेरी सास बहुत अच्छा शीर खुरमा बनाती हैं और अपने भाइयों के यहाँ, मेरे मामू ससुर के यहाँ लेके जाती हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा रहता है ईद वाले दिन। वो तो सास बना लेती हैं, आप खा लेती हैं, आप कुछ बनाती हैं आप? नहीं, मैं बातें बनाती हूँ। बातें बनाती हूँ। नहीं, मुझे शुरू से मेरी अम्मी ने बहुत प्यार से रखा, ठीक है। पहले पढ़ने की वजह से काम नहीं करने दिया, फिर फील्ड में आ गए तो काम करने का मौका नहीं मिला, फिर शादी हुई तो सासू माँ ने इतने प्यार से रखा कि लगा तुम कुछ नहीं करो, तुम रहने दो, मैं हूँ ना, तुम वो माशाल्लाह अभी तक वैसा ही चल रहा है। तो इस वजह से जरूरत ही नहीं पड़ी। जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। ये हुई ना बात, जरूरत पड़ी तो जरूर बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। हाँ, ये अच्छी बात है, इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए लाइफ में। कुर्बानी क्या की? कुर्बानी क्या किया? कुर्बान क्या किया? गाय, सब कुछ। वाह, अपने घर का बता रहे हैं या पूरे इलाके का बता रहे हैं? नहीं, अब अपने घर का बता रहे हैं, गांव का बता रहे हैं, अपने घर का बता रहे हैं। अच्छा जी, वैसे आप बताएं, आपने कभी वो गिराने में, पछाड़ने में, छुरी मारने में कभी कोई एफर्ट किया, या वो हैं जो दूर से खड़ो के सिर्फ हाथ फेर देते हैं? अरे वैसे मजा नहीं आता उसमें तो। चले नेक्स्ट टाइम आपको बुला लूंगा, ऊंट जब ज़बा हो रहा है, आप अकेले ऊंट को ज़बा कर दो। मुझे तो देखते ही ऊंट ज़बा हो जाएगा। वो बोलेगा बहन जी आ गई है, ये पता नहीं बोलती रहेगी, इससे अच्छा मैं खुद ही लेट जाता हूँ। वैसे कभी मंडी गए हो? हाँ जी, मंडी बहुत। कैसा एक्सपीरियंस होता है? मजा आता है या बोर हो जाते हो जाके? नहीं, मुझे एक्चुअली बिकॉज आई एम एन एक्टर, तो मुझे वैसे ही लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। चाहे मैं कभी मैं यूएस में था, लंदन में था, तो बस स्टॉप में जाके देखो एक्सेट्रा। प्लस मैंने बॉडी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, मैंने लॉ किया लंदन से। क्या बात है। मुझे आई लाइक टू ऑब्जर्व पीपल। तो कभी आप, वैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, कभी आप कहीं भी जाए एयरपोर्ट, ये बड़ी एक फ़नी बात है, तो आप कभी भी नोटिस करेंगे ना, कोई लड़का है अगर ऐसे किसी औरत से बात कर रहा है तो यूजुअली या बीवी होगी या माँ होगी, ठीक है। और कभी ऐसे बात, ओ क्या हाल है, क्या ठीक हो, तो वो गर्लफ्रेंड होगी। ये मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के कमाल बता रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी इत्तेफाक से, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी है, तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं कि 90% जो कम्युनिकेशन है एक्चुअली विच कम्स फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, और जो वर्बल है, जो मुंह से हम बात करते हैं, जो कि तुम बहुत ही करती हो, वो सिर्फ 10% ऑफ कम्युनिकेशन होता है जनाब। क्योंकि मेरी जो स्किल्स हैं वो यही है ना, टू प्रोवाइड यू एनर्जी एंड नरिशमेंट, तो मुझे तो मुंह से ही बोलना पड़ेगा ना, क्या करूं। और एक और मैं तेरा हाथों से तो नहीं बोल सकती। एक और टिप देना चाहता हूँ, जो डिप्रेस्ड है ना लोग पाकिस्तान, जब भी रोना आता है ना, ऊपर देखो, आप रो नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ बॉडी आपकी ऐसे नीचे बंद होने की कोशिश है। चलो ये तो ट्राई करें। आप आंसू आ ही नहीं सकता, इट्स वो आंसू इम्पॉसिबल। अंदर चले जाते हैं, ये तो बहुत खतरनाक आंसू हैं जो अंदर की तरफ चले जाएं। लेकिन आपकी बॉडी फिर ऐसे खुद बंद है। भाई देखें, ये एक जो एक लॉग जिसने किया हुआ है और बॉडी लैंग्वेज पे काम किया हुआ है, ये कह रहे हैं तो हम ईद के बाद अगर किसी को रोना आए तो कैसे, यूं ऊपर जस्ट लुक अप, रो नहीं सकते, ये रो पीछे गिर जाओ, फिर ऐसे आपने करके देखना तो आपके आंसू रुकेंगे। क्या बात है। आप भी कोई अपने तालीम, ये महाराना मशवरा दे सकती है? डॉक्टर है। महाराना मशवरा तो मेरा इस किस्म का कोई नहीं है। सुना आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं पढ़ रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्विट कर दिया अपने इस शौक और ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में। तो बस और कुछ नहीं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और बड़ा अच्छा लगता है ना अगर पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्री में आएँ और वो अपने अंदर की जो चीज़ें हैं इसको भी इम्प्रोवाइज करें और अपने शोबिस को भी सीखें, तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ मैं निम्रा आपसे बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी आवाम को एक लास्ट मैसेज दें, ईद के लिए भी और आपकी मूवी के लिए। मूवी और ईद के लिए, दोनों के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि बकरा ईद पे मूवी आ रही है तो ईद अपनों के साथ मनाएं और अपनों के साथ वीआईपी देखने जाएं। जबरदस्त। तो आपकी ईद वीआईपी गुजरेगी। वीआईपी गुजरी होगी। क्या बात जी ज़ैक। मेरा मैसेज है वीआईपी जाके देखें, हम सब ने बड़ी मेहनत की है, और सबसे ज़्यादा राना कामरान ने, जो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ है। और मेरा मैसेज पूरे पाकिस्तान को ये है कि हालात नहीं, ख्यालात बदलो। वाह जी वाह, ज़बरदस्त मैसेज है। हालात नहीं, ख्यालात बदलो के साथ साथ अब लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद
वजाहत आप रिवील करेंगे कि नहीं नहीं रिवील करके जाते हैं, ठीक है करके जाते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद अब हमारे साथ जो लोग हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कोई मॉर्निंग शो की कोई क्वीन हुआ करती थी जनाब, और उनको हम आज लेकर आए हैं उनके ज़बरदस्त हस्बैंड के साथ जो कि बहुत ही रोमांटिक हैं, और एक सिंगर हमारे साथ है लेकिन नाम मैं तीनों को नहीं बता रहा। अब आप सोचें, चाय उठा के खाना उठा के डाइनिंग टेबल से लेकर आ जाए टीवी के सामने, क्योंकि अब जो सेगमेंट है आई एम श्योर कि आप उसको नहीं छोड़ेंगे। हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक और ईद मुबारक एक बार फिर से। और अब वजाहत मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा, प्लीज़ बताइए कि ऐसे हमारे वो गेस्ट जिसका इंतज़ार पूरा पाकिस्तान कर रहा है। भाई देखिए, बात ये है कि इस सेगमेंट का तो मैं भी वेट कर रहा था, क्योंकि जो लोग अब गेस्ट किस तौर पे आए हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन बेशक पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी मॉर्निंग क्वीन, मतलब बोलेंगे कि जिस शो में उन्होंने हाथ डाला वो शो हिट कर दिया। उनके बगैर सुबह ही नहीं होती है पूरे पाकिस्तान की भाई। हाँ जी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुबई हो, जहाँ से भी शो किया पाकिस्तानी लोग यूं करके उसको सुबह देख रहे होते थे। तो आप लोग पहचान तो गए होंगे, अगर नहीं पहचाने तो मैं बताता हूँ, वन एंड ओनली नादिया खान जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मॉर्निंग शो को तो भी टाइम हो गया इतने, और उसके बाद काम हुए वजाहत वो नहीं बताते तो बस मैं क्या करूँ, वहीं पे लोग अटके हुए ना। आप बताएंगी ना, एक चीज आपकी पहचान बनती है। देखिए ना, जावेद मियादाद ने एक छक्का मारा, उसके बाद कितना काम किया, लेकिन जब भी पूछा कहता है एक ही छक्का मुझे याद ले जाता है और कुछ रहता ही नहीं है, तब क्या करें हम भी। क्या करें ये वैसे आप हमारे लिए तो मॉर्निंग शो क्वीन है। मुझ समेत पूरे पाकिस्तान की सुबह नहीं होती थी जब तक हम नादिया को ना देख लें, और जब तक हम नादिया का वो हैप्पी टू यू और जो नादिया का एलिमेंट है ना अंदर से वो नजर ना आए ना, तो बस फिर सही बात है। मैं कहीं सीरियस होने की कोशिश भी करती हूँ तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जहाँ होना भी चाहिए कि क्या आप सीरियस क्यों थी, आप मतलब कि आपका मूड खराब था, आप नाराज थी। मैं कहा मैं हर वक्त कितना उछलूं, कितना मजाक करूं, कितना, लेकिन खैर ईद का मौका है तो, और साथ आज तो ईद मुबारक एवरीवन, ईद मुबारक। जी जनाब, तो उनके साथ बैटर हाफ बैठे में एक, मैं तो हीरो ही बोलता हूँ उनको, हीरो पर्सनैलिटी, और जनाब मैं तो कहता हूँ ड्रामा श्रामों में आओ, काम करो, इतने गुड लुकिंग आदमी हैं, और जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रही है कोई कश्ती दरिया के ऊपर, और वो है जनाब फैसल भाई हमारे, फैसल राव। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू, मोर देन वेलकम। और मैं तो ये बोलूँगा कि आपका शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए और हमारे शो को जनाब चार चांद लगाए। डॉक्टर साहब, जहाँ आप होते हैं वहाँ महफिल वैसे ही जम जाती है। क्या बात है, क्या बात है। ये छोटी सी तारीफ जो है मेरा दिल वैसे ऐसा लग रहा है मर्दों ने आके मर्दों की तारीफ करने शुरू कर दी है, तो गलत बात है। हिना की भी तारीफ कर। हाँ जी, नहीं हिना की तो बात ही कुछ और है, तो हम तो आपको वैसे ही फॉलो करते हैं, और आपकी टिप्स जो हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये तो बहुत अच्छी, ये तो आज मुझे भी लग रहा है कि ईद का दिन है जी। चले जी, इसके बाद जो मेरी एक प्यारी सी इतनी क्यूट सी फ्रेंड बैठी हुई है, और उनके गाने ऐसे हैं कि मैं तो फ़ैन हूँ, पूरा पाकिस्तान फ़ैन है। तो मलंग सी पर्सनैलिटी है और हसीन सी आवाज़ है। हुमा ख्वाजा आज ईद के दिन हमारे साथ हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। इसको कहते हैं फुल मील, मतलब सिंगर भी, एक्टर भी, होस्ट भी, और अभी और मजे की बातें करेंगे फैसल भाई। जनाब मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी तो गेस्ट लाइन बहुत अच्छी हो गई है आज। अब ये सेगमेंट तो बहुत ही मुझे लगता है ऐसे गुजर जाएगा चुटकियों में, आप लोग भी सोचेंगे बस कैसे खत्म हो रहा है। जल्दी शुरू करें भाई। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं फैसल भाई से। जनाब वो कहते हैं ना, मर्द कहते हैं ना, मिल बैठेंगे जब दीवाने दो, तो बस अभी बैठ गए। फैसल भाई ये बताएं कि माशाल्लाह शादी को 2 साल 3 साल आपका चल रहा है, तो शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? मज़ा आना शुरू हो गया। वो कहते हैं ना, पहले लाइफ गुजार रहे होते हैं, जब अपनी तरह का पार्टनर मिल जाए और जिसकी समझ आना शुरू हो जाए, जो हर चीज़ों को एक ही तरह हम लेके चलें। सच्ची बात बताऊँ डॉक्टर वजाहत, हमने शादी से ज़्यादा दोस्ती को ज़्यादा प्रेफर किया। क्या बात। तो जब दोस्त मिलते हैं साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ मतलब कोई खातून है क्या है, बस चल पड़ते हैं। हाँ, अच्छा मैंने भी देखा है, जब से हम इनको देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ना वो ग्लो आता जा रहा है, खूबसूरत हो गए हैं, और आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी हो गई है। क्या बात है, इसके पीछे कोई राज है? क्या है? मेरे दाएं हाथ पे जो बैठी है, लेकर आओ भाई। इतना खूबसूरत राज बराबर में बैठा हुआ है, तो ग्लो तो मुंह पर आएगा ही ना। मुझे लगता है डॉक्टर वजाहत, जब आपको कोई रोक के रखे ना, खास तौर पे हम लोग कहते हैं कि सो खुल के मनाओ,
खुशी रोक के मनाओ। इवन पार्टनर्स में इतना ज़्यादा होता है, आप इससे क्यों बात कर रहे थे, आपने ये क्यों कहा, या तुमने ये क्यों कहा, तुम उसके साथ क्या कर रही थी, तुम उसके साथ क्यों बैठी थी, उसने तुमसे क्यों बात की। ये चीज़ें ना रिलेशनशिप को मार देती हैं और ये हमारे हर घर में है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर यंग एज में आपके अंदर ये बिटरनेस आनी शुरू हो जाती है, जिससे शक्ल ख़राब होती है, लड़ाइयाँ, ताने देना। हाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में सही कहती हैं, हाँ वो आपने जो बोला था ना 8 साल पहले, वो अभी तक मेरे दिल में है, मम्मी बीमार थी आप देखने नहीं गए, याद है मुझे, मैं हाँ जब मुझे खांसी थी तुमने मुझे शादा नहीं पूछा। ये जो है ना, ये इतने पक्के ग्रीवेंसेस, एक तो पुरानी शादियाँ, ऊपर से ये ऐसे पाइलअप होता रहता है, ये आपके चेहरे पे आता है, प्रेशर बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों का शुरू में ही था कि भाई हमने टिपिकल मियाँ बीवी नहीं बनना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर इक्वल, और हम एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं एक दूसरे को खुशी देने, एंजॉय करने। ना मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, ना मैं आपको बदलूंगी, बल्कि हम एक दूसरे को और ग्रो करने का मौका देते हैं कि भाई यार तुम खुल के, जैसे खुल के मैं की शादी पे हो कहीं हो, खुल के तुम डांस करो, तुम खुल के गा सकती हो। तो वो जो मैंने वो हमेशा ज़िंदगी गुजारी ना, हमेशा मैं ऐसी थी सारी ज़िंदगी, ये और ये भी। तो हम लोगों का ना रिलीज इस तरह वो हो गया कि भाई नहीं, हमने कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि दूसरा, कभी नहीं हुआ कि हम निकले और फैसल ने मुझे कहा तुमने सही बात नहीं की वहाँ, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था ना, मैंने फैसल को किया, जो कि हमारे माशरे में बड़ा कॉमन सा है। आई डोंट नो, कपल अगर दूसरा पार्टनर होता है वो टीचर क्यों बना रहता है, जहर लगता है। और ये कि आपका हर अच्छा मोमेंट एक ट्रॉमा बन जाता है कि आप इतना एंजॉय करके शादी से निकले, गाड़ियाँ बैठे, मियाँ ने डांट दिया, कपड़े तुम्हारे सही नहीं, बिल्कुल देखा था। तो ये जो था ना, ये मुझे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, अरे भाई सारा जीरो हो गया कि आप इंजॉय करके एक जबरदस्त निकले माहौल से जीरो। ये चीजें रिलेशनशिप को और चेहरे को खराब कर देती। क्या बात है, ये एक मैसेज ही हो गया है। रिलैक्स होते हैं कि मैं कहती हूँ, और मैं लड़ना, बहस करना, घर में चीखना, ओह आई हेट दीज थिंग्स, तो ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं। सही बात है। जब ट्रस्ट, पार्टनर को ट्रस्ट करना चाहिए, नंबर 1 कि आपकी सिलेक्शन है, आपने सेलेक्ट किया है खुद से किया, बिल्कुल, तो आपको अपनी चॉइस पे एतबार होना चाहिए, ठीक है। और ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है डॉक्टर साहब, दिल पे हाथ रख के मैं बता रहा हूं, 20s में ये हो ही नहीं सकता। आपकी फैमिलीज की इतनी इन्वॉल्वमेंट, आपका खुद कच्चा जहन, बच्चे, लड़का किसी की सुन रहा है, लड़की किसी की सुन रही है, ये आपको, वी मैरिड एट द राइट टाइम, कि हम दोनों इतने मैच्योर और स्टेबल थे कि ये हम कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। आई थिंक अभी भी नए बच्चे ऐसे नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर साहब, मैं कुछ दिन पहले बाहर गया तो मैं अपने दोस्त के सामने नादिया से बात कर रहा था, मुझे ऐसे करके देख रहा था, कहते किससे बात कर रहे थे, मैंने कहा मतलब मैं नादिया से बात कर रहा था, कहते इतनी तमीज़ से। क्या बात है, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने किसी को टॉन्ट नहीं करना, और आप ज़रूरी नहीं कि किसी के सामने, बट आप हाँ जब मूड हो जाए, जब लाड़ियाँ करना है तो तुम कहें, फिर अदरवाइज आप कह के मुखातिब करें, टॉन्ट ना करें, क्योंकि टॉन्ट की भी चीज़ ना चुप जाती है अंदर, वो बड़ी ये बहुत अच्छी बात है फैसल, कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ ये लगता है कि मर्दों को रिस्पेक्ट चाहिए, औरतों को प्यार और केयर के साथ सबसे पहले रिस्पेक्ट चाहिए। और जो अभी आपने मैसेज दिया ना नादिया, कि जो एलिमेंट होता है ना, आप अगर किसी पर्सनालिटी से शादी करते हैं और उसका एलिमेंट ही आप दबाने की कोशिश करें, तो वो शादी के अंदर ग्लो नहीं रहेगा, तो आपके चेहरे पे ग्लो क्या आएगा। सही बात है, ये तो ग्लो हो गया पूरा स्टूडियो जो है वो चमक रहा है। कहीं भी गए में फिक्र हो रही है कि मम्मी को पता चला ना, अरे पप्पा को पता भी, तुम इतने मम्मी डैडी बॉय थे, तुमने शादी क्यों की। पूरी दुनिया में हर जगह बीवी के साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात लड़का चाहता भी कि मैं बीवी के साथ एंजॉय करूं, लेकिन ससुराल वाले या उसके घर वाले कहते हैं तुम बेगम के साथ एक प्लेट में खाना खा रहे थे। इट्स लाइक एवरीबडी लिव्स इन अ यूनिट, most of us, yeah. So that is the reason a lot of interference बहुत है। बिल्कुल ऐसे बाहर वालों की, अंदर वालों की। कोई गाना गा के करते थे, अच्छा सा गाना बनाओ ना इस बारे में कि इंटरफेरेंस दूर करें। नहीं इसके साथ तो लग रहा है किसी डिटर्जेंट का ऐड मैंने बना दिया, दाग धब्बे दूर करें। अच्छा मुझे होता है कि जहाँ बाकी स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ हस्बैंड क्या करे कि गेम करे, कि भाई हम फैमिली के सामने जानू ऐसे करेंगे, थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे, थोड़ा सा बाद में तुम्हें खुल के एंजॉय करूंगा। हमारे फ्रेंड्स, एक आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसमें आप खुल के, जैसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग कितना रेगुलर हम मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, और इतना वो रिलैक्सिंग कि हम लोग के 2 हफ्ते पागलों की तरह काम कर रहे होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम सब लोग जब साथ मिलके बैठते हैं, वो थेरेपी होती है कि उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं, वो जरूरी है। फिर मियाँ बीवी एक अपना फ्रेंड सर्कल रखें जिसमें आपको खुली इजाजत हो कि यार आप किसी को टोकेंगे नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ आज देखने वालों पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, दादिया का जो मूड है वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त से ऐसे टिप्स आ रहे हैं और इतने ज़बरदस्त तेज़ी से आ रहे हैं कि वाकई अगर आप ये टिप्स अपने कपल में डाल लेना
तो ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। देखो कितनी आसान सी बात है कि आप थोड़ा सा रिजर्व फैमिली में रह सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले में हो तो आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है ना वो टिप्स दें जो प्रैक्टिकल हैं। बिल्कुल। जज नहीं करें किसी को, वाह, किसी का टीचर मत बने जैसे आपने कहा, और जज मत करें। साथ जिए, थोड़ा सा वक्त रह गया है, भरपूर तरीके से जिए। अपने क्यों एनर्जीज़ को अपने को सोच सोच के वो क्या कर रहा होगा। जब मुसीबत तब आती है जब आप खुद सवाल बनाते हैं, उस सवाल का खुद जवाब फिर बनाते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा था, हाँ इसलिए कर रहा था। बहुत ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अब सवाल भी खुद बनाते हैं और जवाब जज भी खुद ही करके अंदाजे लगा रहे होते हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बहुत प्यारी बात है। हाँ जी, तो बस एहतियात करें, एंजॉय करें, जज ना। चलो भाई एहतियात करें, एंजॉय करें। बताओ बात क्या है, मैं इस बात को इसलिए ड्रैग कर रहा हूँ कि फैसल और नादिया दोनों ने जब शादी की और उसके बाद अभी इस शादी के रिश्ते को उन्होंने बनाया है, तो मैंने देखा इन्होंने बहुत खूबसूरती से और ग्रेजुअली बढ़ाया है और इतने अच्छे तरीके से ये लोग निकले हैं कि मैं कहता हूँ 10-8 साल के बाद एक किताब लिख देना। यकीन करें कि किस तरीके से कपल को ग्रो करना चाहिए, ट्रस्ट है, मोहब्बत है, वो भी काम कर रही हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना हमें पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। तो बहरहाल चले हुमा पे भी आते हैं, हुमा बोलेंगे कि ये क्या। अच्छा जी हुमा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका कमबैक हुआ पाकिस्तान में और एक के बाद आपने बेशुमार अच्छे से गाने हमें दिए और सुनाए, आपको कैसा लगा दोबारा काम करके? लेकिन ये सवाल का जवाब लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ईद का दिन है और इतने अच्छे गेस्ट हमारे पास मौजूद है, तो किचन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने हुमा से कुछ सवालात पूछे थे, तो उसके जवाबात लेना तो बाकी हैं। तो जी हुमा, कैसा लगा आपको आपका कमबैक? मेरा कमबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ये कि एवरीथिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग। तो जो मैंने वहाँ टाइम गुजारा वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल था। बिल्कुल यहाँ के लोगों से डील करना और उनकी जो टेक्निकली हमारी हर जगह का एक अलग जॉनरा, अलग मेंटालिटी, हर चीज़ होती है। तो लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इस तरह से बनाया कि हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी ऐसी होती है। और प्लस द पार्ट ऑफ द एयरलाइन आई वाज एंड द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई वाज लिविंग एंड द काइंड ऑफ एयरलाइन आई वाज वर्किंग, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग कि अडेप्टेबिलिटी। बिल्कुल ऐसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, वेदर, खाना पीना, आप अडेप्ट कर लेते हैं। तो वो आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ दिस अडेप्टेबिलिटी का जो एक प्रोसेस होता है, एंड आई एम ट्राइंग टू एंजॉय दैट टू। तो उसी बीच में बस मेरी म्यूज़िक स्टार्ट हो गई है। मैंने 4 गाने किए हैं इस्लामाबाद में म्यूज़िक प्रोड्यूसर अली मुस्तफ़ा के साथ। उसके बाद फिर मैंने रैकेट लेबल अभी साइन किया है, री आर्ट्स एस्टोनिया बेस्ड। तो उससे मेरे सारे गाने स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन, आईट्यून्स सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर आ गए हैं। मैनेजमेंट कंपनी मैंने भी साइन की फॉर द शोज़ एंड एवरीथिंग। प्लस मेरे 2 बैंड्स हैं यहाँ पर, रबी रोशान एंड एशियन बैंड, जिसके गिटारिस्ट फैज़ान आज मेरे साथ भी आए हुए हैं। फिर अभी मैंने नया गाना किया था मलंग, वो लिटिल डिड आई नो दैट इज गोना जस्ट गो सो ऑफ द हुक कि माशाल्लाह वो सुल्तान बहुत जी। तो वो सुल्तान ने लिखा, अली मुस्तफ़ा ने प्रोड्यूस किया, एंड देन उसकी हमने विजुअलाइज़र बनवाई नेबरिंग कंट्री से। और 48 आवर्स में मुझे लॉस एंजलिस बेस्ड कंपनी साइन किया एंड हमने उसको लाहौर में पूरा शूट किया है माशाल्लाह। और जी 11 दिन में 1,39,000 के व्यू आए उसके। क्या बात है भाई, ये बात हुई ना, ये सब पाकिस्तान आने की वजह से बहुत भाई बहुत बरकत है। मैंने सुना है हुमा कि मलंग की मेकिंग में आपने बहुत कुछ वहाँ पे सफर किया है, तो थोड़ी सी वो कुछ बातें बताएं। उसका ये था कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैड नेवर सीन द मोटरवे पाकिस्तान का, क्योंकि मैं बाहर ही रही थी और इसी तरह खेत मैंने कभी टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी नहीं देखे। तो जब हम रेकी पे गए लाहौर, तो बेदियाँ बरकी वहाँ बस एरियाज़ हैं। तो जब मैंने पहली दफ़ा खेत देखा तो मैं इतना ज़्यादा आई जस्ट ब्रोक फ्री, इट्स जस्ट लाइक अ लिटिल टॉय ब्रेकिंग फ्री इन द कैंडी शॉप, इट वाज जस्ट लाइक दैट। तो मेरे जो डायरेक्टर थे दानिश हयात एंड महम वकार, दे आर फ्रॉम BNU लाहौर में, बिकन हाउस, एंड वहाँ से इन्होंने सारा अपनी ग्रेजुएशन की फिल्म मेकिंग, अब दोनों बाहर जा रहे हैं क्योंकि एक US फॉर हायर स्टडीज़ इन अगस्त। तो मैंने सोचा इनको अभी पकड़ लो। तो बस फिर इन्होंने, दे बोथ आर लाइक सो टैलेंटेड। महम इज़ अ सिंगर ऑल्सो एंड राइटर ऑल्सो, लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो इन्होंने बहुत अपना लिटरली ब्लड स्वेट एंड टीयर्स लगा के वो वीडियो विद हार्ट एंड सोल लगाई है। और क्योंकि यंगस्टर्स हैं
तो उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल फ़र्क है, वो बिल्कुल फ़र्क तरीके से आई है उस वीडियो में। इसमें हुमा ऐसा है कि कहीं हुमा का एलिमेंट है इस गाने में? उस गाने का नाम ही हुमा पर है, मलंग। हुमा पर है ना? बात ही खत्म चले, बल्कि अब बातें तो बहुत हो गई, मेरे ख्याल से गाना भी सुन लेना चाहिए, मेरा भी दिल हो रहा है। तो आइए मलंग सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। जी बिल्कुल सही है। मेरे साथ हैं फैज़ान, और फैज़ान अब हम लाइव इसको कर रहे हैं अनप्लग वर्जन में, तो लेट्स डू दिस। दैट विल बी मोर टची। या होपफुली आप बोलिए। यही मैंने माना है, खुद को ही जाना, बना लूं मैं अपना तुझे। मैं सबसे अलग हूँ, ज़माने की कब हूँ, किसी की ना परवाह मुझे। कितने अच्छे कितने सच्चे चाहत के तेरे हैं रंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। छोड़ के दुनिया सारी मैं हूँ बियाबारी, हद से बढ़ के जग से लड़के मैं ते हो गई तेरे ही संग। मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। दुनिया ते पुछदी हो ना दसा की के किसदा है चढ़िया रंग, ना ओ ना दसा विच विच हसा मैं इश्क दी पीती है भंग। रंग रंग चढ़िया तेरा रंग चढ़िया, मैं ते दिसदियां तेरे ही रंग। मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग, मैं हो गई मलंग मलंग मलंग। क्या बात है। बड़े मजे के, क्योंकि मलंग के बहुत सारे मीनिंग्स हैं कि क्या मलंग इन व्हाट वे। तो ये कौन सी मलंग? ये कॉन्सेप्ट ये था कि जी आई जस्ट वांटेड, जो जिसे कहना चाहिए एक हैप्पी वीडियो बनाना चाहती थी। मैंने माहम को और दानिश को कहा कि ये एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसपे ट्रैवलिंग हो, बट उसमें रैकेट लेवल का प्रेशर था कि एक हमें स्टोरी बोर्ड चाहिए। तो उसके लिए बस ये स्टोरी दिखाई गई है कि वो लड़की है, उसका ब्रेकअप हुआ है फ़ोन पर। आजकल जेन जीज का फ़ोन पे ब्रेकअप होता है, जबकि मैं जेन जी नहीं हूँ भी वैसे, हम हर जेन है, हम जेन हर जनरेशन। तो ये फ़ोन पर ब्रेकअप दिखाया उसका, और उसके बाद फ़ौरन उसने बैग पैक किया, बैग लटकाया है, वो निकल पड़ी अपने लॉन्ग बूट्स पहन के, और वो ट्रैक्टर पे भी बैठी है, दूध वाले की बाइक पे भी बैठी हुई है, वो साइकिल भी चला रही है, वो कयाकी भी कर रही है, वो घोड़े पे भी बैठ गई। सारे ट्रैवलिंग वीडियो है ये। और उसी बीच में शी फाइंड्स अ मैन जो कि उसका म्यूचुअल उसका इंटरेस्ट होता है, वो भी फोटोग्राफर है, वो भी फोटोग्राफर है, और वो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त नुमान जावेद, ब्रिलियंट सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। और उसकी लाइफ बन गई, जबरदस्त जबरदस्त। नुमान मिल गया, लाइफ बन गई, हुमा बन गई, और जी और ये हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन कितना अच्छा मैसेज है ना। देखो हम लोग को ड्रामों में दिखाते हैं कि जी कुछ ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता खत्म हुआ है, घर पे बैठ के खुदकुशी कर रहे हैं, और ये हो गया हाल बुरा, या उसके दुश्मन बन गए। नहीं, कितना अच्छा है कि भाई खत्म, अच्छी चीजें खत्म होती, मतलब कोई चीज खत्म होती है वो आपके लिए नहीं है, और गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। और अच्छी चीजें शुरू खत्म करो ना, सबसे बड़ी बात है हर रास्ते ये हिम्मत देगा गाना, हिम्मत एम्पावरमेंट वाला गाना। मतलब मैसेज सीधा सीधा ये है कि भाई जब कभी ब्रेकअप हो गाना लगा लो और सड़कों पे निकल जाओ, कुछ ना कुछ नौमान फुरकान जिशान मिल ही जाना है, जिंदगी कहीं भी मिल जाती है। बिल्कुल, किसी के लिए आपको सोग नहीं मनाने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात ये है कि मलंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत डीप है, और इसमें होता है कि जब आप अपने आप को नेचर के हवाले कर देना तो इसको कहते हैं मलंग बन जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ देना। तो फिर कुदरत खुद डिसाइड करती है कि उसने आपको कहाँ लेके जाना। क्या बात है, इसके तो कसम से पैसे ले ले आदमी। भाईजान आप काउंसलर बन जाए, मैं बता रहा हूँ कि ये इतनी गहरी बातें करते हैं। मतलब ये कि आप अपने आप को छोड़ दें नेचर के आगे, अल्लाह ताला के लिए, आपको नहीं पता कि क्या प्लान है। और तब भी मजेदार चीजें होती हैं जब आप अपनी प्लानिंग छोड़ के और आपके आई सरेंडर।
मलंग इज एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड है, एग्जैक्टली, और वो किसी के ऊपर भी हो सकती है और वो होनी चाहिए। कभी आप मलंग से मुझे याद आया, आप फिलहाल आप ही को देख रहा हूँ, तो कभी आप मलंग बने जब बेगम साहिबा नाराज होती है तो आपने किसी तरह गाना वाना गा के या कुछ किस तरह मनाया है? नहीं, मुश्किल तरीन मनाना बताए ना जरा में। देखिए, मनाने की जरूरत पड़ती नहीं है डॉक्टर साहब, इसलिए कि हमारी जो किसी भी किस्म की जो ना इख्तिलाफ की जो मुद्दत है ना, सिर्फ 24 घंटे मैक्सिमम, ये रूल है, इसी पे काम चलता है और चलेगा। मैं और कहती हूँ कि मेरा मूड अगर ऑफ हो किसी बात पे तो मुझे लगता है ट्रिप नहीं होता है, मजा नहीं आता, मेरा ट्रिप हो जाता है उसको रीसेट होने में ना। मुझे वैसे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि आप लड़ाई करें, कुछ बुरा करें, आप बस आप चुप कर जाएं। लेट्स टॉक आफ्टर 24 आवर्स, जो इनको मुश्किल होता है, वो खुद ही सब कुछ वाइप आउट। अच्छा, वो तो सही है, बहाने। अच्छा, क्या करेंगे, कीनू को ले आएंगे ना। इनका बेस्ट है जाके ना कि अब ये बात नहीं करी, 15-20 मिनट हो गए, चलो 3-4 घंटे हो गए, कीनू को ले आएंगे, वो बीच में आएंगे मुज़ाकरात करने। ये बड़ा शरीफाना से जवाब दिया है। असल में होता ही है कि नहीं सर, मैं आपसे गाना सुनना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, आप गाड़ी चौरंगी के गिर्द घुमाए जा रहे हैं। इतना अच्छा गाना सुनने के बाद मैं चाहूंगा कि शो चलता रहे। नहीं, आप अपनी बेगम के लिए गाना गाएंगे, सबको अच्छा लगेगा, हमारी ऑडियंस आपको पसंद करेगी हर हाल में, हो जाए छोटा सा। हाँ, वो गिटार है ना, गिटार क्या मसला है? एक देखिए, एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज में करते हैं कि मैं इनको हमेशा जाके अगर मनाना हो, वो हमारा डन हो चुका हुआ इस बात पे, चलो ठीक है, मैं करता हूँ हाथ ऐसे और ये करती हैं हाथ ऐसे, माशाल्लाह, कहानी शुरू हो जाती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, इतनी आसानी से मान जाती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। इसकी पूरी एक फिल्म है बीच की जो वो बताई नहीं है, लेकिन फिर भी गाना हो जाए, एंड इस पे हो जाता है एक छोटा सा गाना डॉक्टर साहब। नहीं, जब पता क्या है, एक तो वाकई मैं देखा 18-20 घंटे होते हैं, मैं बिल्कुल भूल ही जाती हूँ बात क्या थी, तो उसके बाद हम डिस्कस नहीं करते उस बात को, बात खत्म है, he will hug me और I will hug him, बस खत्म, बात आगे चलो, वो बात फिर दोबारा नहीं होगी। उस पर बैठ के जो होता है ना, जो हमने बचपन में सीखा था, क्लोजर मिलना चाहिए, बात उसका सोल्यूशन लो, डिस्कस क्लोजर में ही बंदा कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं, मियां बीवी की 10,000 बातें होती है, हर एक का क्या क्लोजर और उसका कोई बात होती है, फिर गाना नहीं, फिर पनिशमेंट है, फिर मेरी शायरी है और फिर ये सामने। चले सही है, तो ये सजा हम लेंगे बहुत ही शौक से। उसके बाद इतना पैम्पर करेंगे ना, 2-3 दिन इतना ख्याल करेंगे, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे कभी-कभी ना नाराज भी हो जाती हूँ कि तुम बनाए क्यों नहीं रहे। चलो आप एक छोटी सी शायरी से मना दें। हाँ, कोई ऐसी शायरी जो आपने शादी से पहले फ्लर्ट की हो। ऐसी तो नहीं है हमारी नादी ऐसी मान गई हो, कुछ तो आपने भी हरबे दिखाए होंगे। नहीं, ऐसे ही मान तो हो जाए। अच्छा, वो मान गई थी, मैं सीवी देख के मान गई। हाँ, सीवी देख के मान गई। सीवी देख के बीवी बनने वाली नादिया खान है यहाँ पे। आप शेर पढ़ेंगे और आप उसके पीछे थोड़ा सा टंग टंग करेंगे, मजा आएगा। चले भाई, वो नादिया मुझे कहेंगी, नादिया कहती है कि तुम्हें क्या यही याद है? मैंने कहा नहीं, अब मैं कुछ आगे और बढ़ चुका हूँ, लेकिन आज के लिए मेरी इतनी तैयारी थी कि मैं आज नादिया को वही चीज़ दोबारा सुनाऊंगा। नहीं ना सुनूंगी, पुरानी नहीं सुनूंगी। देखें, नहीं अभी तो तैयार नहीं है, मैं इस पे काम कर रहा था। गाना सुना दे। नहीं, गाना तो भाई शौक से गाने दे यार। अच्छा, मुझे पुराने गाने भी पसंद है, वैसे नहीं पुराने गाने सुनते हैं बिल्कुल नहीं, इतने लेटेस्ट गाने सुन रहे होते ना, रैप हिप हॉप चीजें, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मुझे पुराने गाने पसंद है। वो सुनो, वो कहते ना, कितने भी तो कर ले सितम, हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम हो। अच्छा गाया, क्यों भी मिल गया। अच्छा, और भी अच्छा है ना, इस ये बहुत प्यारा गाना। चल भाई, हमारे शो के 4 मिनट निकल गए सिर्फ फैसल भाई को बनाने में। हाथ दो यार, मैं गाना डॉक्टर। चलो शायरी हो जाए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। हाँ चले, सारी बात फनी लगती है भाई। आप उधर देखें, हम को देखिए वाला शेर सुना, मुझे कल सुना रहे थे ना आप, कल शुरू हुए थे आप। नहीं, अभी तो तैयारी नहीं है। क्या नान कबाब क्या था? नहीं, नान कबाब नहीं, कुछ शेर सुना रहे थे। नहीं, वो तैयार नहीं है, वो अभी तैयार नहीं है, दम पे है। अभी दम पे है। चले बहरहाल एक काम कर लेते हैं, मैं तो थक गया मना के। हम लोग ब्रेक पे जाके पानी पीते हैं भाई, और ब्रेक पे भी इनको बनाते हैं, तैयारी कराते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि फैसल या तो शेर सुनाएंगे या गाना सुनाएंगे, कुछ तो हम इनसे सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है। स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में।
क्योंकि वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है। हिज्र के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है। बात गो ज़रा सी है पर बात उम्र भर की है, पर उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वो कहते हैं कि दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था। बात उस दिए की है, बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है। लफ्ज़ की फसीलों पे टूट टूट जाता है। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। जिंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है। जिंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है। रास्ते में क्यों ना हो, बात तख्लिये की है। तख्लिये की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह ही काफ़ी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। उफ, वाह 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 वाह, या अल्लाह क्या बात है, इंटेंस हो गया बहुत अच्छे, मजा आ गया, मजा आ गया। This is too deep, bro. This is अच्छा, too इसको deep. अगर गाने में गाए होगा, गाने में कैसे होगा? यार ये तो मैं बैठ के आराम से तुमसे मुझे क्या हाँ। कहीं जाना इस कदर झमेले में, कैसे गाने का नाम होगा? है झमेला। झमेला झमेला हो जाएगा। इसको हम झमेला झमेला भी कर आ सकते रहा हैं। है नया साउंड ट्रैक झमेला। मलंग के बाद झमेला भी आ जाएगा जब हुमा यहाँ पर है तो। जमीला का भाई झमेला। वैसे ये गाना टाइटल अच्छा है, जिंदगी के झमेले बन सकता है। लेकिन फैसल भाई मेरे ख्याल से जिस तरह आपने पढ़ा है ना, तो यहीं पे खत्म हो जाए यही अच्छा है। अच्छा, कमाल हो गया। और ऊपर से मैडम के रिएक्शंस देखे थे, अगर ये थोड़ा सा गाना और होता ना तो कसम से बस रो देती, आंसू बाहर आ जाता है। बस कर दो पगले। सिर रुलाने वाला है। चलो जी, ये तो हो गया हमारे राव साहब का टैलेंट। अब आते हैं हम हुमा पे। हुमा की भी जनाब भाई ऐसा ही है, हुमा की मलंग के पीछे जो एक मेकिंग के साथ कहानी जुड़ी हुई है ना, उसका एक छोटा सा मेरे पास आपके लिए क्लिप मौजूद है वजाहत। अच्छा। तो आए हम जाके पूरे पाकिस्तान को दिखाते हैं कि क्या कहानी जुड़ी हुई है उसके पीछे और कितनी मुश्किलों के साथ ये बनी है। आइए चल के देखते हैं। हाँ जी, ये जो हम 3 से 4 मिनट का कोई गाना देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं तो हम उसके पीछे जो हुई हुई तमाम मेहनत को भूल जाते हैं, समझते हैं ये तो बहुत आसानी से बन गया होगा। ऐसी बात है ना हुमा? इसके प्रोसेस में आपके साथ क्या क्या मुश्किलात आई? मैंने सुना आपको वॉमिटिंग्स भी हो गई, आप गड्ढे कीचड़ में गिर भी गई थी। आई एम श्योर नादिया कैन रिलेट टू इट। दुबई में सब मैंने माना बहुत गर्मी होती है, लोग कहते हैं तुम दुबई से आई हो, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा एयर कॉन ओरिएंटेड सोसाइटी है कि आपको फील नहीं होती वहाँ की हीट। बस घर से गाड़ी में बैठने बस यहाँ पर जब आपकी बॉडी एक्सपोज होती है सन में, और वहाँ पर ऑब्वियसली आपकी बॉडी को आदत नहीं है तो वो रिएक्ट करती है। तो उस वजह से, क्योंकि खेतों में फर्स्ट टाइम मैंने जब खेत देखे तो मैं जज्बात में जब भागी तो मुझे पता नहीं था कि उस खेतों के अंदर कीचड़ भी होती है। और वो कुछ चीज़ें वो उसमें वो मस्टर्ड के सरसों वाले जो उन्होंने सब ने यूं करके निकाला है बाहर एक इंसान को और डाल दिया डिटर्जेंट के टब में। ये वो हुआ, उल्टियाँ लग गई, कयाक उलट गई। फिर हम एक जैकी फार्म वहाँ गए, बड़े प्यारे से पोनीस के साथ। मैं अपनी तरफ से 101 डेलिमेशन उनको पकड़ के चल रही हूँ, शूट हो गई, पता चला कट। क्यों भाई, वो तो वो हैं खच्चर, घोड़े नहीं निकाल दो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन हुआ घोड़ों के साथ। इस तरह की हमारे साथ बहुत सारे जो चीज़ें हुई हैं मज़े मज़े की, जो कि ऑब्वियसली सब पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ रही है, पोनीस के साथ जा रही हूँ। मुझे अपनी तरफ से डेलिमेशन बन के मैं निकल पड़ी थी, तो कीचड़ों में गिर गई, पानी में गिर गई, उल्टियाँ लग गई। काफ़ी सबसे ज़्यादा अपनी वीडियो एंजॉय की है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम एक दफा अच्छा, ये जो बिहाइंड द सीन है इसकी पूरी वीडियो फिर हमें दिखा देना किसी दिन। बिल्कुल ऐसे ही सारे वाकयात उन्होंने बनाई थी बेचारों ने। एंड देन उन्होंने कहा कि ये लें, जो वन ऑफ द चैनल्स उन्होंने एक अपना शो किया था खाली मलंग बेस्ड, तो उस पे उसका ये पार्ट था, तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ ईद वाले दिन। नहीं, दैट्स लवली। और इसके साथ ईद का दिन है और मैं देखती हूँ कि हमारी शेफ ने क्या क्या आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखा है। जी भी आओ। बिल्कुल, शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है और दम का कीमा और चपली कबाब तो थे ही, जो कि सारे मेहमानों ने उसी वक्त सफा चट कर दिए। तो बस यही सारी चीज़ें होती रहती हैं और सब लोग यहाँ आए, इतना इंजॉय किया, इतना मज़ेदार शो था और खाने पीना भी साथ साथ चलता रहा। और बस अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत सारा गोश्त ना खाएं, अपना पेट समझ के खाएं, आपका ही पेट है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है। तो सब्जियों के साथ गोश्त का इंटेक ज़रूर लें
1-2 दिन एंजॉय करें बारबेक्यू पार्टीज़ और रॉ मीट, पर थोड़े दिनों के बाद उसके अंदर सब्जी ज़रूर ऐड करें ताकि इस गर्मी के मौसम के अंदर आपको दाने ना बस भाई बहुत लंबा हो गया है ना। ईद का दिन है, मैंने सोचा ज्यादा इतनी सेहत की बातें करके आप लोगों को क्या खाने से रोकूं। बस बिल्कुल ये दम का कीमा है। और सामिया आप भी आ जाएं। अच्छा, मुझे डर बड़ा लगता है डॉक्टर वजाहत, जब मैं मॉर्निंग शो करती थी तो खाने का स्लॉट होता था 10-15 मिनट का, और उसमें ऐसे ऐसे खाने शेफ बनाते थे और वो कच्चे होते थे आधे, लेकिन मुझे टेस्ट करने होते थे। बिल्कुल, मैं तो बीमार ही रही हूँ हमेशा, मेरा स्टमक का ही मसला रहा है मॉर्निंग शो में, क्योंकि कच्चे खाने खा के बड़े मजे का था पा। आय हाय, बहुत कच्चा खाया मैंने। बिल्कुल बहुत कच्चा खाया। हमारी सामिया जो है ना पहले से हाफ कुक करके आती है। अच्छा, फिर सही सामने पूरा पका हुआ है ना? बस सही। हाँ जी, पूरा पका हुआ है और वहाँ पे हो रहा है काम। तो जब तक हम बात करते हैं और देखते रहते हैं, शीर खुरमा तो रेडी है। अच्छा, ईद का भी तो दिन है, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने क्या कुर्बानी की और आपका क्या पार्टिसिपेशन है उसमें? कुर्बानी अब किसी सरमाए से कम की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी। अगर तो आप उसको आपने जानवर पहले ले लिया तो उसका ख्याल रखना और उसको संभाल के रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब। और मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कुछ मौसम बारिशों का भी है, मैं आपसे जिक्र कर रहा था इस बात का पहले डॉक्टर साहब, कि अब क्योंकि आप कहना कि मॉनसून का सीज़न है, इसमें भी कुछ होंगी, तो प्लीज़ ये जो कुर्बानी करें ना, इसको किसी एक कलेक्टिव जगह पे करने तो बहुत आसानी रहेगी। हाँ। सही कह रहे हैं आप, ताकि वो जो बारिशें होंगी, सही बात है, आलाइशें वो फिर तैर रही होती हैं, बीमारियां फैलती हैं। मैं कहता हूँ कि जो भी आपकी शहरी इंतज़ामिया है उनके साथ पूरा ताउन करें और कुछ ऐसी सिलेक्टेड जगह होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं को बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये होता है, ऐसी जगह हैं, बिल्कुल है। ख़ास जगहों को उनका तयन कर दें, वहाँ पर कुर्बानी करें, और जो कसाई हैं उनको वहीं पे बैठ जाए, वहीं पे बैठ जाए। हर मोहल्ले का एक जगह होनी चाहिए जहाँ कलेक्टिवली सब वहाँ कुर्बानी करें और और वहीं से डिस्पोज ऑफ हो। देखिए अब गवर्नमेंट कराची को देखिए बेहतर कर रही है, सड़कें बन रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, ऊपर से हम जाके चीज़ें ये फेंक दें, सफाई का ख्याल ना करें, सही बात है। तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही घर गंदा हो रहा है। बिल्कुल, अपना ही घर हो रहा है। इसमें थोड़ा सा और कोई मैसेज देना चाहेंगी तो आप जाते हुए? जिस तरह हम लोग का बाहर दुबई में भी कि जी हम बकरा घर लाना, एक तो वहाँ तो बिल्कुल ही मना है, आप जाते हैं बस अपना गोश्त आपको एक पैकेट मिल, कभी नहीं के बाहर बकरा नहीं देखा, नहीं होता ही नहीं, और उसके बाद आपको वो गोश्त के पैकेट मिलते हैं, आप ले जाए साफ सुथरा सही गोश्त, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि बाद में मसले कितने होंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हर चीज को आबादी इतनी है, घर इतने हैं, हर एक में एक बकरा गाय हो रही है, तो कहाँ फेंकेंगे उसकी जो भी है स्किन वगैरह। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते हुए? गाना तो आपने खूबसूरत सुना ही दिया है। बस जी, मैंने यही मैसेज देना है कि एंजॉय करें, अपना पेट समझ के खाएं, इतना मत खाएं कि फिर बाद में फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। एंड एज नादिया सेड, आई विल सेकंड दैट कि प्लीज़ कुर्बानी ज़रूर करें, मगर उसकी जो चीज़ें जो बाहर होती हैं जो कि बिल्कुल देखी नहीं जाती हैं, बिल्कुल ऐसे, और वैसे भी बारिश का सीज़न है, तो अब और उसी चीज़ों पर बारिश भी हो जाएगी, तो अब आप सोचें कि कितनी ज़्यादा वो एक एपिडेमिक टाइप चीज़, एक बीमारियाँ जो निकलेंगी, तो उसको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो जस्ट मेक श्योर के हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। तो जनाब, ये था हमारा आज ईद का शो। आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें फीडबैक में कि आपको कैसा लगा। हमने तो अपनी तरफ से सारी एफर्ट्स दी और बहुत अच्छे गेस्ट थे, लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा, और ईद पे आप घर पे क्या खा पी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन ज़रा ख्याल रखिएगा क्योंकि मैदा आपका ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, आज खाएंगे तो ऐसा ना हो कि कल इसका आपको कोई भी पेनल्टी देनी पड़े। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि अब हमें वजाहत लेनी चाहिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और बारबेक्यू में भूल ना जाइएगा, हम भी इनवाइटेड हैं आई थिंक ना। ईद मुबारक मेरी तरफ से आप लोग सबको। अल्लाह हाफ़िज़।